अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड बहुत बिजी था। हम आपके लिए बड़े सरप्राइजेस तैयार कर रहे हैं और वो आपको कुछ ही दिनों में नज़र आएगा, तो इसलिए हमारा वीकेंड भी बहुत बिजी गुजरा। वैसे तो आज का टॉपिक थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन आपको पसंद आएगा। उसकी रीज़न ये है कि कभी भी औरत कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेती है जिसका शायद उसको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि उसके आगे चल के कितने काम आने वाली है, लेकिन हमेशा जब कुछ सालों बाद उसकी पीठ थपथपाई जाती है कि यार ये चीज़ तुमने फैंटास्टिक ली, देखो कितने साल निकाल गई और कितना ख़र्चा बचा गई। वरना बहुत सारी चीज़ें हम ख़वातीन गड़बड़ें ऐसी करती हैं, गलतियाँ ऐसी करती हैं, चीज़ें ख़रीद लाती हैं और 4 दिन में ख़राब हो जाती हैं। आपने अच्छा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदा हो, आपने अच्छा सोफ़ा ख़रीद लिया हो, फर्नीचर ख़रीद लिया हो, कोई भी आपने अच्छी शय ख़रीदी हो और वो देर पा हो, तो आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है कि भाई ये अच्छा काम किया। और कुछ भी कह लें आप, मर्दों को लाख हमसे शिकायतें होंगी कि मेरी बीवी पैसे बहाती है, मेरी बीवी जो है वो अगर क्रेडिट कार्ड उसको दे दूं तो पता नहीं मेरा कितना बिल बन कर आ जाएगा। पूछ गछ बहुत करती है, हर वक्त घड़ी घड़ी फ़ोन करती है। बैठती फ़नी बहुत सारे इंस्टा पे लतीफ़े भी आते हैं इसके ऊपर कि बीवियाँ ऐसी बीवियाँ चली जाएं अगर मतलब लाइक बहुत इस तरह भी मजाक उड़ाने वाले लतीफ़े होते हैं कि मर गई तो आसानी है और पता नहीं क्या क्या मजाक में सब कहते हैं। लेकिन सबको पता है कि अगर बीवी घर से कहीं 4 या 5 दिन भी चली जाए तो घर का पूरा नक्शा उलट जाता है, क्योंकि चाहे वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो, घर एक्चुअली रन करना वो औरत ही जानती है और बनता भी घर औरत से ही है। जिस घर में औरत नहीं होती ना, उस घर में एंटर होते पता चल जाता है कि यहाँ भाई किसी औरत की कमी है, जिस तरह के घर रखा गया है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो। सो ये सलीका, ये थोड़ी तमीज़ ये औरत को अल्लाह ताला ने दी हुई है। सो हमारी ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत ही समझदारी से अपने घर की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बड़ी सुकून से गुजर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अक्लमंदी की वजह से। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बड़ा नुकसान पहुंचाती है पूरे घर को। और मतलब ज़ाहिर है इंसान सीख के ही आगे बढ़ता है। तो अगर वो ख़वातीन समझती हैं कि मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये समझनी थी या वो समझनी थी, तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि सब उन ख़वातीन के लिए है जो हमेशा इंस्पायर होती हैं सेलिब्रिटीज़, वो वाली सेलिब्रिटीज़ जो ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। सो आज हमारे पास कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आइए जानते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से मेरे पास 3 ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं और ये सिर्फ हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे जो भी मुश्किल आता है उसके मशवरे इनसे लेने चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद जो है बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़ी ठोकरें खाई है ज़िंदगी में, बड़े वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस हैं हर लिहाज से, प्रोफेशनल पर्सनल हर लिहाज से। और इसीलिए ब्यूटी विद ब्रेन्स मैं इनको कहती हूँ, क्योंकि तो समझदारी की बात है, कोई मशवरे इनसे लेने हैं अपनी ज़िंदगी के लिए तो इनसे अकेले में बैठ के आप काफ़ी घंटे गुजार सकते हैं और ज़िंदगी को समझ सकते हैं। पर आवर के हिसाब से ये देखो इंट्रोडक्शन में कराने दो, फिर अपने चार्जेस बताना। मिनट पे चल रहा है। हाँ, एक तरफ मेरे विनी है, दूसरी तरफ नादिया है, तीसरी तरफ किरण है, और मैंने इसकी जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन करा दिया क्योंकि इनका टैलेंट टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम सबसे बड़ा। हाँ, इनका टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। हाँ भाई, तो किससे शुरू करें भाई? ये है ना दादा, जिंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट दादा बैठी हुई है यार, दादा आई हुई है, डॉन आई हुई है हमारे पास, भाई है वो बाबा, विनी भाई आए हुए हैं। क्या बात कर रही हैं आप? वो भाई है भाई, किरण भाई, भाई, जी एक भाई। दादा है, एक बाबा है। हमारे लेडीज में भी भाई होते हैं, ये हमारे भाई हैं जी भाई। अच्छा वैसे सच्ची बताएं अपने बारे में कि फजूल खर्ची में जो मेडल है वो बचपन में किसको मिला है आप तीनों में से? लाइक होता है ना कि बहन भाइयों में फजूल खर्च,
और ये ताने फजूल खर्ची के डिपेंड्स ऑन द पॉकेट। मुझे होता है कि जितने मैं अगर मेरे पास हैं तो मैं करूँगी, हाँ, कुछ फाइन। लेकिन सब चीज़ें संभालने के बाद यहाँ पे अगर वेकेशन पे या कहीं आए मैं तो चीज़ अच्छा इस दफ़ा लेना है, वो पसंद का परफ्यूम लेना है, हर दफ़ा हर रोज़ नहीं होता। हाँ। लेकिन यस व्हेन यू मेकिंग मनी मैं कहती हूँ तो इंडल्ज एंजॉय करें, और थोड़ी जब नहीं है बहुत- तो हाथ टाइट कर लें, ख्याल करें हर थोड़ा वक्त। बहुत फजूल खर्ची तो चलता है हाँ, कभी ना नहीं, कभी, लेकिन कहीं देखो ना ना, कहीं। कुछ लोग होते हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, क्रेडिट्स पे, क्रेडिट वो कार्ड हाँ। पे, वो जी ये जनाब बहुत गलत गुनाह है। बहुत सारे नहीं, ऐसे मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड रखा ही नहीं था। वो फाइनली मैंने आके ये तो सही की अपने दादा है। के करके मैंने फिर क्रेडिट कार्ड इसलिए लिया, इसलिए कि अब बाहर आप ट्रैवल करो तो कोई कोविड के बाद कैश नहीं ले रहा था। हाँ। जिसकी वजह से फिर मैंने क्रेडिट कार्ड और बनाया। अब आपको नया रूल पता है, रेस्टोरेंट्स नहीं। जाए हैं आप तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे कम टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कैश देंगे आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। तो 8% है कार्ड पे, 15% बगैर कार्ड के। सही कह रहे हैं, यहाँ भी ऐसा हो गया है। यहीं की तो बात बता कर रही रही हूँ। हूँ। समझी बाहर की बात। बहुत दिनों से गई नहीं हो रेस्टोरेंट। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए मैंने मर मर के फिर क्रेडिट कार्ड लिया। उससे पहले मैं कहती थी कि अभी भी मैं अपना क्रेडिट कार्ड एज अ डेबिट कार्ड इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे ना मेरे से टेंशन होती है। हाँ। नौकरी पेशा नहीं रहे ना हम लोग, तो वो हर महीने वो करना आई कांट डू इट। हाँ। मैं कैंसेरियन हूँ ना, तो मैं जरा बचपन से ऐसी हूँ। मैं कफायत फजूल- शार्ट। हाँ, मैं कभी भी फजूल खर्च नहीं हुई। हाँ, किसी चीज़ का शौक हो तो मैं ज़रा उसके बारे में ज़रा पागल सी हो जाती हूँ। अगर गार्डनिंग का शौक है तो पौधे ले लेके पागल हो गई, कुछ उस तरह का है, अदरवाइज नो। ऐसा नहीं। तो मुझे क्रेडिट कार्ड इसलिए पसंद है, उसमें आपको पर्क्स बहुत हैं, फायदे बहुत मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स होती हैं। मेरे कार्ड पे पॉइंट्स भी मिलते हैं। उस दिन ना 1.5 साल को मेरा ख्याल यूज़ नहीं किया, उस दिन मैंने 80,000 की फ्री शॉपिंग की है। क्या कैसे? बात है। हाँ। पॉइंट्स अब मुझे समझ आई कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस है ना हाँ, वो वो आप क्रेडिट सारी कार्ड पे credit card करनी पे है, करें। क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल जमा ऐसा होके 80,000 मिल जाए आपको। और स्टोर यार पे मुझे गई तो- ऐसे मैंने शॉपिंग की ग्रोसरी। मुझे तो 1.5 लाख रुपए कम में टिकट खरीदने का मौका मिला, उस पर टिकट्स मिलते हैं जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड देखो जरा मासद। हाँ, तो जो मैंने खरीदा तो वहाँ कॉल की, उन्होंने कहा कि आपके 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। हाँ, हर रेस्टोरेंट में, बुक ये जरूर शॉप्स बताना में, कौन सा होटल्स कार्ड है, में, बाद में मैं भी हर लूंगी। जगह डिस्काउंट मिलती है। क्रेडिट कार्ड्स को ना आप इस तरह वैसे तो आप ऑटो डेबिट पे लगा दें और हिसाब रखें, लेकिन बहुत फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल सही। बस ये आप चीजें ना लें कि मैं ये ले देखो, लूं, ये वो वाली ले बात लूं। है ना, सीखने अवेयरनेस की बात है। जैसे अब मैं इस बारे में जाहिल हूँ। अब आपने मुझे सिखाओगी ना, मैं सीखूंगी, देन आई एम गोइंग टू गेट इनटू इट, और फिर देखूंगी कि अच्छा कौन सा कार्ड अच्छा है कौन सा नहीं है, बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे नहीं क्रेडिट कार्ड यूज करना आता, बट यू आर राइट, हर रेस्टोरेंट में 40% 50% ऑफ, तो आपको उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सो बेसिकली ऑडियंस को ये, मेरे जैसे जाहिल अगर आप हों तो अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, कि आपको पता हो कि आप जो खर्च कर रहे हैं, जैसे इसने कहा ग्रोसरीज जाके हर महीने की ग्रोसरीज उस पर फिर बंदा ले ले। नहीं, हर महीने की नहीं थी, ये तो जमा हुए थे पॉइंट्स, लेकिन ये कि हाँ, ये आप हर महीने के लोगे तो हर पॉइंट्स। ग्रोसरी आप फिर अपने कार्ड पे ले अच्छा, लो। अब कुछ खर्चे स्टोर्स अपने सारे में कार्ड पे ले लो। 15% ऑफ है, 10% ऑफ है कि आपके पास फला कार्ड हो, तो आप ना अच्छे जो टॉप के कार्ड्स हैं आपके पास होने चाहिए। अच्छा, उसकी फीस रिवर्स भी हो जाती है। अच्छा, दूसरी एक और अगर आपने इम्पोर्टेंट बात shopping मैं की है। एडिट करूंगी, क्रेडिट कार्ड्स तो होने चाहिए जो हर स्टोर्स पे जहाँ से आप ग्रोसरी करते हैं उसके भी अपने कार्ड्स होते हैं, और लोगों को नहीं discount पता होता। cards, तो मेरी जो माशाल्लाह जो खाना पकाने वाली है ना, वो जाती थी मेरा क्रेडिट कार्ड लेके सौदा लेने, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, तो पता चला बाजी ने अपना कार्ड वेरी वो अब मेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग होती है, उन्होंने स्टोर का अपना कार्ड बनाया हुआ है। अच्छा, उसमें भी डिस्काउंट Very मिलता है। nice। मतलब जो points स्टोर होते का हैं कार्ड है उनके। ना, वो मैं तो नहीं जाती थी, वो जाती थी। तो फिर बाद में मुझे पता चलता है कि वो खुद ही बता रही है, मैंने वो जो दुकान वाली थी उन्होंने कहा अम्मा आप अपना कार्ड बना लें स्टोर का। तो अम्मा ने कार्ड बना लिया, मेरे सारे पॉइंट अम्मा को मिलते हैं और अम्मा का फायदा ऐश कर रही अब अगर है। सेफोरा तो वगैरह आपको में दवाई दे शॉपिंग रही करें, अम्मा ने बताया सेफोरा ही में 5 साल बाद। सेफोरा में आपको इतने तोहफे मिलते हैं, आपकी बर्थडे का गिफ्ट मिलता है, आप हर दफ़ा जो आप सर्टेन शॉपिंग करते हैं उस पर गिफ्ट्स मिलते हैं कार्ड की वजह से। और तो पर्क्स हैं। बस काश हमारे पास सफोरा होता। हो जाए जब भी जाओ, बर्बादी आ करती जाएगा, है। जब भी जाओ तो अपना कार्ड यूज कर लो। इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं बाहर के। आज मैं तुम्हें वनीजा बहुत काम की बातें बताने वाली हूँ। आज तुम इतनी समझदार और सुगड़ और होने वाली सुगड़ हो होने कि वाली रिश्ते हो ना आएंगे। इसके बाद। मैं बता रही हूँ, हाँ, तैयार हो देखो, जाओ। जैसे आप तो अभी पहला रिश्ते के लिए किसका तैयार वो नहीं, है हम भी नहीं तैयार। पिक्चर, नादिया की पिक्चर दिखा रहे हैं इस्त्री, भाई नादिया ने यार इस्त्री इस अजीब ऑर्डर में आ गई, मैं दिखाना चाह रही थी कि अच्छा हाँ ये जो इस्त्री है ये दुनिया की दोबारा best दिखाओ, अच्छा। दोबारा दिखाओ। ये मैं इंतजार कर रही थी सारी जिंदगी। बचपन में हम कहते हैं ना, कोई ऐसी स्त्री आए जो कपड़े ना जलाए। हाँ, ये कौन सी जो स्त्री है मुझे भी कौसर जरा चाची बता भी दो। कर ले, ठीक है ना।
मुसरत बाजी भी कर ले, नादिया भी कर ले, वलीद भी कर ले, कोई भी कर ले, और वो नहीं होता एकदम रख के फोन आ गया चले गए, आए है तब भी किचन में नहीं। चूल्हा नहीं बंद किया, तब भी नहीं चूल्हे, चलेगी। कुछ मसला बाहर बेल हो जाए, कुछ हो जाए, कपड़ा नहीं है इस्त्री जलाती है ये ये जो है ना, ये ये बाहर की स्मार्ट है कोई? आयरन है। और स्मार्ट आयरन हाँ, भाई, इसका ये मैंने कहाँ पूरा से नाम लिया क्या आपने? है? ये मुझे भी चाहिए। चलो, जब बहरहाल स्मार्ट आयरन है और ये जलाती नहीं, और इसमें ये कि फौरन सेंस कर लेती है कि सिल्क आ गया, मुझ सारी जिंदगी मुझसे वो सेटिंग नहीं हुई, 1 2 3 जलाए ही हैं कपड़े, मैंने इतने कपड़े जलाए और मेरे जले हैं कपड़े, तो मेरा ये, और शूट्स पे कितने जलते हैं, तो मुझे वो नहीं होता, टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होता। इसमें ये ऑटो, कोई बटन ही नहीं है इस इस्त्री में, क्या कोई बात बटन नहीं है, God, टक ये से कहाँ से डाला, मिली? टी 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 कपड़े ये तो इस्त्री देखो, कर तो दिए। नादिया यार, महंगी है क्या? काफी महंगी थोड़ी महंगी है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, मेरी तो कब लेकिन से देखो, चल रही है, फिर बहुत ये ज्यादा भी चल यही रही है। कहने वाली थी मैं अभी, खराब ही ये नहीं अगर हुई। थोड़ी सी भी महंगी होती है ना तो ले लिया करें, क्योंकि बिल्कुल। कपड़े इसलिए कि बचा longer लेती है run, भाई ये यार। बेहतर यार मुझे है। 3-4 साल हो गए, मेरी खराब नहीं हुई यार। Excellent। और स्टीम आयरन है इसमें सब है, और आप एकदम टेस्ट करो ना कि आप किसी कॉटन के कपड़े से एकदम ऑर्गेन्जा पे रखो, टक, इट विल नॉट बर्न, पता नहीं क्या कमाल बात है, है। एकदम उसका टेम्परेचर एडजस्ट होता है। तो मैंने ये नहीं कि मैंने अपने लिए रखी अलमारी में छुपा, अच्छा लोग ये भी करते हैं, अच्छी चीज अलमारी में छुपा देते हैं खुद के ना, इस्तेमाल अपने के हाथ लिए। में लगे, उन्होंने तो जलानी है, नहीं आप स्टाफ के लिए रखें। तो ये हमारे आयरन रूम में सब इसी से कपड़े इस्त्री करते हैं, और 3-4 साल से चल रहा है। स्मार्ट आयरन। मैं समझी थी। अभी हम ब्रेक पे पूरी डिटेल्स भी ले लेंगे कहाँ से खरीदी, क्योंकि यार हमारे वहीं कपड़े हमारे हेल्पर्स इस्त्री कर रहे होते हैं और उनको ये देना जरूरी है, वो उनको बेचारों को समझ नहीं होती है कौन सा कपड़ा है। जो हेल्पर ना भी हो, हमारे जैसे लोग जिनको बड़ा शौक है तो इस्त्री खुद करने जलाने में का, मास्टर हूँ। हाँ, और मास्टर है, मैं तो भूल मुझे जाती तो बड़ा शौक है उससे। और मैं अपनी तरफ से समझी थी, मैंने बड़ा वो स्टीम आयरन ली थी, हाँ, वो जो कि मैंने मुझे भी बड़ी ली थी। अच्छी लगती है, जो तुम लोगों के पास ऑफिस में भी है, वो सबसे अच्छी चीज होती है ना, वो Standing हमारे पास जो उसमें standing लेकिन होती है, बारिश क्या हो जाती है यार लगाएंगे? पूरी, हाँ, इतना बिल्कुल पानी क्या। गिरता है उसमें कपड़ों पे, अब बैठ के सुखाओ। मेरे तो यही कपड़ों, फिर उसके बाद सिल्क पे निशान पड़ जाता है पानी का। आई डोंट लाइक ये स्टीम वाली Pure आयरन, silk के ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा वो खराब भी अच्छा, अब हमारे तो होते हैं ना डिजाइनरों के कपड़े होते हैं, और वो अगर लड़कियां कभी जला दें तो 2-3 दफा तो मुझे खरीदने पड़े हैं भाई, क्योंकि अब जला दिया, मैं उनको क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती, तो अब फिर उसके बाद मजबूरन खरीदने पड़े, कितने पैसे मेरे इसमें जाया हुए। इससे बेहतर मैं इस्त्री में इन्वेस्ट ये ज्यादा अच्छी है। बट वो शादी ब्याह के कपड़ों के लिए ना, जब जिसमें काम वाम बीड्स वीड्स होते हैं, तो ये स्टैंडिंग वो वाली standing स्टीम वाली वाली नहीं तो हाँ, बहुत मैं तो जबरदस्त जल्दी में और सुस्ती में स्टैंडिंग वाली बहन बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छी है। जो टपके ना। हाँ, जो वो भी टपके, मेरी वाली अल्लाह का शुक्र टपकना है। उसका ना, उसकी खराबी भी होती है और उसकी टाइमिंग होती है कि ज्यादा देर को नहीं छोड़ती। मेरी वाली या नहीं कुछ इस तरह। टपकती, आज तक नहीं टपकी, 9 साल हो उसमें गए। कोई खराबी लीकेज हो जाती है तब टपकती। लेकिन मैं वो Okay, ढूंढ रही थी, यार, हैंड ये हेल्ड इस्त्री ढूंढ कमाल रही थी, बट अब ये खरीदूंगी है स्मार्ट। ना, मैं भी। मेरी अगली इन्वेस्टमेंट यही होगी इस्त्री। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये आपकी क्या पिक्चर हैं? है? आय हाय, ये मेरी एक नहीं है, इसमें बहुत सारी है। अच्छा तो मैं बताती हूँ, मैंने ये है क्या? ये एक ट्रे और एक वो है, लाइट है एक्चुअली, मेरे घर की ट्रे और लाइट है। ये बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी भेजी थी, वो पता क्या हुआ, मैं अपने घर नहीं जा सकी तो घर की वो तस्वीरें नहीं खींच सकी, इसलिए कि इस्लामाबाद ज़रा लॉकडाउन में था। जी जी जी। हाँ, तो मैंने 3-4 तस्वीरें जो मेरे पास थी मैं उसको मैंने भेजी। सो बेसिकली जिस तरह जहेज बनता था ना, मैंने अपने घर की सारी चीज़ें, मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट थी। मैं बचपन से अपने घर की चीज़ें एज जहेज, सो आई ऑलवेज फेल्ट कि जो भी चीज़ लो अच्छी लो। जैसे अगर चीज़ टेबल लेनी थी तो लकड़ी की ली, MDF की नहीं ली, इसलिए कि आजकल का वो फैशन है, जो चीज़ लो सस्ती ले लो। जैसे अभी इस्त्री की भी बात कर रहे थे, तो घर की चीज़ें अच्छी लो ताकि वो लास्ट करें। एंड इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सबसे पहले आप अपने घर की घरेलू की चीज़ें जो करें इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, लोगों की ना ये ख्वाहिशात वैरी करती हैं। कुछ लोग अपने घर पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं। घर जैसा भी हो, गाड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जी, अप टू डेट। और कुछ लोग जो है वो लाइक जैसे मेरे जैसे लोग, मुझे गाड़ी वाड़ी का कोई शौक नहीं, जो ले ली वो चला लूंगी, मोबाइल का गैजेट्स का शौक मेरा नहीं। भी एग्जैक्टली घर, यही है, घर, मेरा यही घर। है, मेरा भी यही है ना कि देखिए गाड़ी तो आई फील पॉइंट A से पॉइंट B तक करनी है। आई रियली डोंट केयर कैसी है, मुझे अच्छी बस AC चल जाए, चला के ले जाए। बट घर जिसमें मैंने 24 घंटे रहना है, मुझे वो विजुअली और वैसे मेरे लिए वो कंफर्ट के लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं इंतजार कर लूंगी, सब पे कर लो ना इन्वेस्टमेंट, गाड़ी भी अच्छी हो, घर भी अच्छा हो, वो सब लहदा अच्छा बात है। हो। बट प्रायोरिटी वाइज आई फेल्ट के घर मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होता था, और अब मैंने इस उम्र में आके जरा चेंज कर लिया, बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे अपने अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। सो द इन्वेस्टमेंट फॉर मी पहले चीजों पे होती थी, लेकिन अब मैंने अपने ऊपर करना शुरू किया। सो
अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू कर ली हैं, जैसे आपसे इंस्पायर होके मैं सीखा है आपसे इंस्पायर होके, बिकॉज शी हैज गॉन बैक टू स्कूल और फैशन डिजाइनिंग के इसने पूरे कोर्सेज किए, पूरी क्लासेस और अब मैंने 2 कोर्सेज करने के बाद मुझे अब दोबारा से दिल चाह रहा है। मुझे सच्ची डिप्रेशन हो रहा था, मैं यहाँ से कह रही थी मुझे लग रहा है कि मैं जाया हो रहा है मेरा टाइम। बिल्कुल। तो अब मुझे दोबारा से क्रेविंग हो रही है कि मैं दोबारा से कोई कोर्स करूं। मैं तो कहता है कैंपस में जाके पढ़ूं यार कैंपस ही तो जाती थी मैं। कितना यही मजा उधर ही है तो जा रही थी, इंडस वाली जा फंक्शन हो रही रहे हो, थी हम भी डांस करें, कोई मिल गया दिल गया, क्या पता अब पता वैसे वैसे अब डांस भी नहीं हो रहा। वैसे नहीं नादिया हो रहा है लेकिन डिफरेंट हो रहा है। मैं भी अभी I want to do this. रिसेंटली मेरे साथ बहुत बड़ा भंड हो गया। मैं आज तक अपनी बीए की डिग्री लेने नहीं गई, ना मैं अपनी ग्रेजुएशन पे नहीं मैंने गई। भी नहीं लिया ऑनर्स की डिग्री अभी तक। आज तक नहीं, मेरे पास सारी और डिग्रीज हमने फिर भी मौजूद गुजार ली जिंदगी, देखो हाँ ना, माशाल्लाह अभी मसला जिंदगी ही नहीं गुजार हुआ। ली, कराची वीज़े भी लग गए, है। काम भी मेरी हो भी गया, पंजाब बच्चे भी यूनिवर्सिटी बड़े में हो पढ़ी गए, है। डिग्री नहीं तो ली। मैं कनेड गई और मुझे इतना अच्छा लगा अपना पुराना कॉलेज देखने के बाद। 30 साल के बाद मैं उधर गई सिर्फ अपनी डिग्री पे करने के लिए। तो वहाँ पे डांस गाने हो रहे थे, तो सही कह रही हूँ, बड़ा दिल चाहता है वापस कैंपस पे जाने का। सो कमिंग बैक As टू a द पॉइंट student, हाँ। कि Yes, I would love you अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। या अपने ऊपर नहीं तो अपने बच्चों के ऊपर। मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट? अपना टाइम उन पे इन्वेस्ट करें, अपने पैसा उन पे इन्वेस्ट करें, एंड अपना बच्चे, एंड देन आई फील योर फ्रेंड्स, दैट्स अनदर गुड। इसलिए मैंने वो तस्वीरें रैंडमली बेचारी को रात के 3 बजे भेज रही थी कि अच्छा ये हो सकता लेकिन ये भी अच्छी बात है ना कि यहाँ से भी पॉइंट ऑफ व्यू एक मिल रहा है जिंदगी का, यहाँ से भी मिल रहा है, वहाँ से भी मिलेगा। चलो भाई अब बहुत किरण कुछ मिलेगा। हाँ, कहाँ है पिक्चर? दिखाएं भाई किरण की पिक्चर। रेडी है आप लोग? ओए मैं आई थिंक कि ओह। अच्छी क्वालिटी का हेयर अच्छा, ड्रायर, ओके। टोंग और आयरन ये ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास सस्ते वाले भी हैं और मेरे पास महंगे वाले भी हैं। सस्ते वाले आप ले तो लेंगे, हो सकता है कि वो चलें भी, लेकिन वो ख़राब होना हो, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। महंगे पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। एक मैंने महंगा लिया था, यूके से लिया था और एक दुबई से लिया था, और वो इतने ज़बरदस्त हैं, वो आपके बालों को ना ड्राई करेंगे ना कड़क करेंगे। और जो सस्ते वाले ना कुछ टाइम के बाद ना वो उनका सिरेमिक ही अलग होता है। वो बने ही जलाने के लिए। दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप प्लीज एक ले लें, लेकिन महंगा ले लें अपने बालों के लिए, अगर आप बाकी आयरन और उसमें यार आम जो लोग हैं वो स्त्रियां नहीं होती जो बारी वाली, जी जी। जिनके पास आयरन नहीं है वो स्त्रियों से आयरन कर जब रही होती हमारे यहाँ नहीं होती थी आयरन, मुझे हमने भी आज की है तक याद कभी। है, मैंने भी की है। इस्त्री स्टैंड पे कपड़ा लगा के अपने बाल इस्त्री की भाई है। चलो पहले की बात और थी ये ना, हिमाकतें availability हमने भी नहीं की थी। हैं, हाँ, अब तो बिल्कुल। खैर। मगर यार ये इसकी बात बिल्कुल सही है और होना भी यही चाहिए। और मैंने भी मर मर के अब इस उम्र में आकर अपने लिए बड़े पैसे जोड़कर बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है खरीदा। इसे किसकी सही वाली बात है, रोज जो कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं यार पैसे खर्च करके थोड़ा सा कर लेती हूँ। एंड आई फील इट्स नॉट जस्ट हेयर, ये मैं हरे को ये कहूँगी, ये आई फील दिस अबाउट माई मेकअप ऑल्सो, द क्रीम दैट आई यूज़, हर चीज़ जो मैं खाना खाती हूँ, कि इंस्टेड के वो होता है ना कि अच्छा ये चीज़ सस्ती आ रही है तो ये ले ले, नहीं भाई आप अपने ऊपर अपनी जात के ऊपर आप विनी खर्च जो कर है, रहे हैं। विनी को अपने आप से अब प्यार हुआ है। अब प्यार हुआ है, पहले छोटा कभी नहीं सा सोचती ब्रेक। थी, बिल्कुल सही कह रही हैं। विनी तुम ख्याल थोड़ा रख, मुझे याद है हम एक कमर्शियल कर रहे थे तेल का ना, मैं इसके घर आई हूँ अपने, मेरा और इसका पहला कमर्शियल और था। मियाँ मेरा भी मियाँ इसका भी मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, अभी हमारा शॉर्ट है, ठीक है जी। हम गए, मैं इसके घर आ रही हूँ खाने पे, तो ये हमने कमर्शियल किया था, तो कपड़े भी याद हैं सारे ब्लू। तो ये हम लोग सैलून से निकले तैयार होके, तो उसने एक सीरम, अच्छा 90s में ना हर चीज़ बड़ी अनोखी होती थी, उसने एक चीज़ निकाली बैग से एक, और ऐसे करके ना ऐसे ऐसे लगा रही, मैं कही ये क्या है, ये क्या है, सोचो मैं कह रही हूँ, कह रही है सीरम है, बालों पे लगाते हैं ताकि बाल स्मूथ हो जाए। 90s की बात है। मैं कहा अच्छा, तो फिर उसने मुझे दिया, फिर मैंने भी ना थोड़ा सा ड्रॉप लेके हल्का हल्का करके लगाई, रिमेंबर दैट। कितने छोटे थे हम। सीखते हैं ना, और तो क्या मैंने फर्स्ट टाइम सीरम इसके हाथ में देखा। और एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे। ट्रैवल बहुत करती थी 90s में, बहुत ज्यादा। ब्रेक पे तो जाते थे बहन। मैंने फर्स्ट टाइम सुशी ने मुझे खिलाया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी में करना बहुत ज़रूरी है, और तभी वो इन्वेस्टमेंट्स आपको या आपके घर को अपग्रेड करती हैं। सो एक हो गई हमारी स्त्री, दूसरी हो गई हमारे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट,
और तीसरी आपने बताया था आपके बालों के बालों ऊपर के invest। लिए। इसी तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़े बड़े नुकसानात से बचाती हैं। सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये चलते हैं देखते हैं किसकी है भाई। हाँ भाई, कौन सी पिक्चर है? ओए होए, हाँ, ओए, ये घास मेरी में। इन्वेस्टमेंट। घास में इन्वेस्ट करें, पौधों में इन्वेस्ट घूमना करें। फिरना। घास में भी पता है, करना चाहिए वैसे पौधों ये के घास रिश्तों में। नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छी ये क्या आवाज नहीं थाईलैंड आ है? रही है। ये क्या है? सनसेट। ये मेरा घर है, ये मेरी गार्डन है। माशाल्लाह। ये माशाल्लाह 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 बड़ी खोज से अल्लाह मियां की तरफ से हुआ। घर ग्रीनरी किराए में भी पे इन्वेस्ट है। करना चाहिए माशाल्लाह। ये इन्वेस्टमेंट है अपने एनवायरनमेंट में। में। ठीक है, कई लोगों को लग्जरी नहीं है जिस तरह मुझे है कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इतने हसीन शहर में रहती हूँ, और ये मेरा रोज का माशाल्लाह सुभान अल्लाह व्यू है। सुबह जागती भी इस पे हूँ, और ये है इस वक्त अभी एक्चुअली मगरिब का टाइम, सनसेट हो रहा है ना। सनसेट हो रहा है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि बड़ा पहले मैंने एक अपार्टमेंट लिया जहाँ पे मुझे कराची जाने के बाद नई ग्रीनरी नजर आती थी। एंड आई थिंक ग्रीनरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी सेहत के लिए। Exactly. तो इन्वेस्ट करें अपने टाइम के लिए जो सिर्फ आपके लिए है। उस वक्त आप कुछ सोच नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, बिकॉज ग्रीनरी से जो आपको फायदा मिल सकता है दरख्तों से, देयर सेइंग कि एक्चुअली आपका ऑक्सीटोसिन, आपके केमिकल्स बढ़ते हैं जो अच्छे केमिकल्स होते हैं। एंड देयर इज अ थिंग नोन एज ट्री हगिंग आल्सो, कि दरख्तों लिपटे हाँ। मेरे बच्चे समझते हैं मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरे पास अभी देख रहे होंगे 3-4 आपके काफी पास सारे तो दरख्त तस्वीरें जो आप हैं। दरख्त से लिपटी हुई हैं। नहीं, वो मैंने अभी दी नहीं है, भेज दूंगी अगले शो के लिए लेकर आऊंगी। लेकिन साइंस इज शोइंग कि एक्चुअली आपके कोर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे तो ऐसा घास पे निज़ाम- लेटने पे भी बहुत बिल्कुल है, आपको प्योर ऑक्सीजन मिल रही है ना उस वक्त। फायदे कितना अच्छा मतलब तो आपके ये फायदे हैं। तो लेकिन घास अच्छी कटी होनी हाँ, चाहिए। ये भी है, घास- मच्छर ना हो उस पे। आप अगर सिर्फ नेचर में चले जाएं, अगर आप कराची में रहते हैं और आपको उतना नेचर में नहीं मिलता, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी हरियाली मिलने, कोई भी पार्क चले जाएं आप, तो वो आपकी सेहत के लिए, आपके माइंड के, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के फिर लिए तो नादिया हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, क्यों तो नादिया? तो चाहे ना रहे, मैंने तो इसलिए कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं अच्छी जगह पे रहती हूँ, तो मैंने इसलिए वो लगा लिए। नहीं है तो थोड़ी देर के लिए कहीं, वही कह रही हूँ ना, टहलने के लिए चले जाएं कहीं। अगर आप कराची शहर में नहीं रहते, थोड़ी सी कर लो। हाँ, भाई हम थोड़ी कराची सी। शहर में रहते हैं और जहाँ नादिया रहती है, जहाँ मैं रहती हूँ, अलग हाँ, अलग तो जगहों आप- पे रहते हैं, वहाँ हाँ, हरियाली लेकिन आप हरियाली। कर सकते हैं वहाँ। बहुत बहुत ग्रीनरी। तो प्रायोरिटी बनाएं इस चीज को कि ऐसी जगह पे आप जा सके जहाँ पे आपको सुकून मिल सके, और जहाँ पे आपको जो रोजमर्रे के स्ट्रेस है जो हमने अपने ऊपर हावी कर लिया, एटलीस्ट मैंने कर लिया हुआ था, उससे हटकर आप थोड़ा अपने लिए टाइम नेचर के करीब। गार्डन का ट्रेंड ही खत्म हो गया, तो लोग हर जमीन के टुकड़े पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तुम्हारा कर गार्डन रहे बहुत हैं ना। छोटा सा है, हाँ, लेकिन बनाना हमारे है। इतने गमले हैं, इतने ये गमले हैं। छोटी बस सी पौधे होने मतलब आप चाहिए। देखिए ना, शर्जीना मुस्तफा ने इतने से टेरेस में भी जो पौधे ला के रखे हैं, उससे कितना खूबसूरत हो गया घर। बिल्कुल, तो कितनी भी जगह आप उसमें वहाँ ना प्लांटेशन कर सकते हैं। आपने जो हमारा तो गार्डन ही नहीं भी हो, टेरेस को गार्डन Plants ले आए। बिल्कुल, Sky प्लांट्स garden ले आए, मनी प्लांट, और सस्ते से सस्ते। छत तो है ना हर घर की। बिल्कुल, छत छत पे हम कर कितना ले, waste टेरेस पे करते कर हैं। ले। और क्या। और जो कराची शहर में नहीं रहते, जो बाकी जगहों पे रहते हैं, उनके पास तो ग्रीनरी होती है। ये तो हम सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं जहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है। अदरवाइज लाइक शी सेड, बिल्कुल, बिकॉज वो ऑक्सीजन देता है, पौधा जो है वो हवा को साफ करता है आपके, तो एक ये भी एक इन्वेस्टमेंट है और क्या अपने ऊपर। और जहाँ जमीन है वहाँ आप जब छोटे छोटे पौधे सस्ते लगाते हैं ना, वो क्या दरख्त बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं। तो उसको ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसको लगने हैं 3-4 साल। बिल्कुल, तो जैसे किसी घर में शिफ्ट हो या कुछ पौधे लगा दें थोड़े से बाद जी, वो तो मैंने अपने घर में बढ़ नींबू जाएंगे। का, हम अपने सारी घर में सब्जियां जब मैं खुद शिफ्ट हुए करती थे हूँ। ना, तो वो बंजर बयाबान था चारों तरफ। मेरे मियाँ ने उसी वक्त शिफ्ट होते ही दूसरे दिन ही दरख्त लगा दिए, बहुत इर्द-गिर्द। अच्छा किया। और वो दरख्त अब ऐसे बढ़ गए हैं कि चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेरा हुआ है घर को, तो वो और प्यारा और लगा। अच्छे दरख्त Next लगाएं। picture। देखिए मैंने करा है, बाय द वे, स्वांजना का दरख्त लगाया हुआ है, मोरिंगा, Oh, यू नो, मैंने wow। सारे वो herbs जो हमारे फायदे के लिए के होते लिए। हैं। नीम का दरख्त बड़ा अच्छा होता है, डिपेंडिंग ऑन आप अच्छा, कहाँ रह गार्डनिंग रहे हो। वैसे ही एक बहुत अच्छी और मेंटल बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपकी एक और खासा पे अब activity जो है। मौसम आ रहा है ना, ये गार्डन का मौसम है। तो मैं गार्डनर बन चुकी टेरेस हुई की हूँ सफाई ना, करने। 4 साल से मैं गार्डनर बन मैं अरे भाई, 4 next महीने में picture ना मैं दिखाएं, गार्डनिंग next picture दिखाओ। पिटूनिया भी आने वाली। नेक्स्ट, और ये तो पौधे की अभी चल रही है बात, अभी इतनी सारी ये अच्छा, आपने भी पौधे आर्टिफिशियल प्लांट्स है actually। आर्टिफिशियल। हाँ, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स में मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की। इंडोर वैसे मैंने वो जो नेचुरल वाले हैं
वो भी रखे हैं। लेकिन मुझे याद है ये वाला जो प्लांट है ना सबसे बड़ा, ये मैंने बहुत पहले लिया था, यहीं से लिया था स्टोर से ना, रियल लग रहा है। ये लिया था मैंने कोई 6-7 हज़ार का, और अब आप जाएंगे ना तो ये 20-18,000 से अबव, और ये खराब भी नहीं होता, और ये खराब ही नहीं होता। इधर से उधर शिफ्ट कर लो, कुछ भी कर लो ना, इस पे कोई चींटियाँ विंटियाँ आएंगी कुछ नहीं। तो ये मैंने ड्राइंग रूम में रखा और ये वाली चीज है, जब भी आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करें इसकी टेंशन नहीं, आप कहीं भी इसको प्लेस कहीं कर भी सकते हो, कर कोई सकते टेंशन नहीं हैं, होती। बिल्कुल। और वैसे फिर ये इसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी है, मैं बताऊं। आप पौधे लें, उन जब पाम्स बड़े होते हैं ना, खुद लेंगे आप 200 रुपए का, जब बड़े हो गए ना 20,000 का बिकेगा, 30,000 का बिकेगा। आपके पास जगह है, पौधों को बड़ा करके बेचें। अरे और आप मेरे आप ऐसी इतना हूँ तो मैं बड़ा भी तो नहीं करें। पौधों के पे पौधे बनाती हूँ ना, मैं तो एक पौधे का फिर 2 पौधे बनाती हूँ, फिर 2 के 3 बना, बेबीज, बिकॉज अल्लाह की कुदरत में ये है, एक टहनी काटी उसको उसमें डाल लो, वो एक और नया दरख्त बन जाता है। मेरे घर तो जो माली आता है बीमार हो जाता है, पता नहीं मुझे नहीं समझ। एक महीने से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं माली ढूंढ रही हूँ, प्लीज नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं माली हूँ, मैं नौकरी के लिए तैयार अल्लाह हूँ। चाह रहे हैं कि आप खुद देखें अपने बाग को, ये भी माली सही ना आपकी रखें। बड़ी बहन है, लेकिन माली नहीं दिखता मेरे यहाँ, माली नहीं दिखता। क्या आधे से ज्यादा माली होते नहीं है ना नादिया, मैंने भी ये realize हमारी किया। इतनी कॉलोनी में माली, हमारे घर में मसला है, जो आता है बीमार हो जाता है, पता नहीं क्या। चलो मैं हो रही हूँ शिफ्ट कराची, तो मेरे लिए अब नौकरी आ गई। इन्वेस्टमेंट, मैं ओके इन्वेस्टमेंट। भाई, नेक्स्ट पिक्चर। ये फिर आ गई नहीं। क्या तुम्हें घास और उससे हट नहीं हाँ है? भाई, क्या हो गया ग्रीन, जब जल्दी से बोलते हैं। मैं कहती घास भी हूँ जहाँ फेंक पानी लगाई, का हाँ, मसला हो हाँ, ना, ये पता नहीं। जहाँ पानी का मसला हो, मैं कहती हूँ टर्फ लगा लें, आपको अच्छा, बचत ये हो आपने जाती भी है। आज का ये हम देखिए, तीनों मेरे ने ये असली लगा। घास नहीं वाह जी है। वाह। नहीं, यहाँ घास हाँ, एक तो- एस्ट्रो टर्फ लगा हाँ, दी। ये मैंने लगाई हुई है छत ताकि पे। इसमें ये ये हमने मेरा भी यही किया इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ पानी का इशू होता था और घास गंदी ऐसी खराब हो जाती थी, सही बात है, गार्डन तो फिर हमने ये कहा कि मतलब लुक तो अच्छी आए ना अच्छी भाई, आए, बिल्कुल। बजाय सीमेंटेड वो करने के, टाइल्स लगाने के। एस्ट्रो टर्फ ये तो लगा दी। असली घास है, वो अच्छी, ये असली है। माली नहीं आ रहा, पीछे करो, ये माली नहीं आ रहा, इसलिए ये अजीब से हो रहे हैं। नहीं लेकिन फिर जो भी तो ना, प्यारा लग रहा पहली है। वाली फोटो, हाँ, ये देखो पहली वाली फोटो जहाँ पहली वाली तो वो एस्ट्रो टर्फ, अच्छी वाली क्वालिटी की आप लगाएं, तो वो काफी साल चलती है। और ये वाली देखो, मेरा गार्डन देखो, अच्छा, green, actually, पूरा हाँ, साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। very pretty। और मैंने क्यारियां नहीं बनाई हुई, गमलों में पौधे लगाए इसलिए कि ताकि सफाई रहे, बिल्कुल सही है। है ना। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल घास है ना, वैसे भी अगर आप कलर थेरेपी में देखें ना, तो ग्रीन जो है ना वो ग्रोथ आपको वो देता है, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो वो ग्रीन कलर वैसे ही आपको कहते हैं ना सुबह सुबह नंगे पैर घास पे वॉक करो तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, नजर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो बहुत ही बड़ी वो तो घास की और अर्थ की जो ओस एनर्जी पड़ती आती है ना, वो जो आपकी जो एक लेक्चर पहले दे चुकी हुई हूँ, जी जी, प्लांट से सारी आगे energy चलेंगे जो और आती है। आ गया क्या आ गया? अगले वाले का picture। करें, नेक्स्ट वो एक और शो है, नेक्स्ट पिक्चर वो एक और शो एनर्जी क्या हो गया? पिक्चर किधर है? कि तुम लोगों को बात कर ले। इनकी रील फंस गई है। अच्छा, वो मैं अपना बता रही थी कि मेरा upload एक भी और नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट है जिससे शायद लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है, तो इसलिए मैं बताऊं, मैं टीन एज में ना मुझे फ्राउन बहुत करती थी। फ्राउन करना यानी क्या कहते हैं उसको उर्दू में? बल आना। छुरियां, जो नहीं 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 फ्राउन कहते हैं, माथे पे बल आते थे, बहुत ज्यादा लाइंस आती थी, मैं वो करती थी, इसका एक तेवरियां- नाम है। तेवरियां हाँ, कहते हैं, तेवरियां तेवरियां टाइप। चढ़ाना। तो वो मुझे डायरेक्टर ने भी बोला था जब मैं पहला ड्रामा किया कि बेटा इस तरह फ्राउन ना किया करो, तुम्हारी लाइंस एक तो अच्छा नहीं लगता और ये की आदत बन जाएगी। मुझे क्या पता, मैं तो मेरी थी लाइंस बनती थी। जब मैं दुबई गई, आई वाज 21 की एज में, 20 में गए, मुझे डॉक्टर मिला लेबनीज। उसने कहा ये अननेसेसरी एक्सप्रेशन है, आपको ये फ्राउन नहीं चाहिए। अब कब की ये बात है? 2001 की। उसने कहा बोटॉक्स कराओ। मैं कहा वो क्या होता है? लेकिन वो मुझे डॉक्टर इतना अच्छा लगता, हैंडसम बहुत था और ऊपर से समझदार लग रहा था। मैं कहा जो कह रहा है ठीक ही लग रहा है, सही कह रहा है। तो मैंने कहा क्या करते हैं अब, उस वक्त 2001 में अजीब बात कहते हैं, हम इंजेक्ट करके ना ये फ्रीज कर देंगे एक्सप्रेशन, तो लाइंस वरना तुम्हारी कुछ साल में इतनी डीप हो जाएंगी कि बूढ़ी लगोगी तुम। मैं कहा चलो जी कर जिसको अंग्रेजी में प्रिवेंटेटिव बोटॉक्स। मुझे पता नहीं, मुझे तो डॉक्टर अच्छा लगा, मैंने करा लिया। मुझे सीरियसली मुझे समझ नहीं आई बात, तो मैंने एनीवेज लीप ऑफ फेथ करवा दिया। उसके बाद उसने कहा कि आपने हर साल में एक दफ़ा करवाना है। तो मैं 21 साल की एज, 21 साल की उम्र से बोटॉक्स करवा रही हूँ। अच्छा, और सिर्फ- मेरे लाइंस पड़ी नहीं वाह। उसकी वजह से। एक तो ये कभी डीप नहीं हुई, वरना ये कहाँ जाती। क्योंकि अभी भी आप कर रही हो, फ्राउन कर रही हो, बोल रही हो, हाँ। बोलने का तरीका लेकिन चेंज नादिया नहीं लग है। तो नहीं रहा कि बोटॉक्स कराया है। वो इसलिए कि उसके अभी हल्का भी वही हैंडसम डॉक्टर करता है। नहीं,
अब दूसरे डॉक्टर करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तब से अब तक मतलब 20 से ऊपर साल हो गए, मैं 25 साल से करा रही हूँ बोटॉक्स। तो वो जो लोग डरते ना है पता नहीं क्या हो जाएगा, अच्छा इसको सर्जरी भी लोग कहते हैं, अल्लाह माफी, ये सर्जरी नहीं होती, इंजेक्शंस होते हैं। और ये मैं अब ये अच्छा एक तो ये कि कम कराती हूँ और लाइंस बनी नहीं, तो इसलिए डॉक्टर अभी भी वो कहते हैं कि तुम्हें इतने वही 7-8 महीने के बाद जरूरत पड़ती है, तो लाइंस नहीं बनी। ये मेरी लेकिन बहुत नादिया अच्छी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। हुआ है, तुम्हारी वैम्पिश आईब्रोज नहीं हुई जिस तरह लोगों की वैम्पिश आईब्रोज। हाँ, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं ना, डॉक्टर भी हमारा पता है बेस्ट फेवरेट डॉक्टर एक हो जिसका पता हो कि वो बड़ा माइल्ड इंजेक्ट करें। लेकिन मैं इतने सालों से कराने का फायदा ये हुआ कि जो आंखों पे लाइंस बननी थी नहीं बनी, इधर नहीं बनी, ये मैंने ये केस स्टडी हूँ मैं, क्योंकि आप कोई अगर किसी पे एक्सपेरिमेंट करे, 25 साल की स्टडी मैं आपको अपनी बता रही हूँ अपनी जिंदगी की, कुछ नहीं हुआ बल्कि लाइंस नहीं बनी। ये अच्छा, एक फिर मेरे ऊपर भी फिर केस स्टडी कर लीजिएगा, बल्कि मैंने बोटॉक्स भी नहीं कराया और लाइनें नहीं पड़ी। जरूरत अगर ना हो, मुझे तो जरूरत थी क्योंकि मेरी लाइन आपको जरूरत पड़ी उस वक्त आपको भी जरूरत अरे थी। बहुत नहीं, नहीं, मैं नॉर्मल बात करती थी, इतनी डीप लाइंस पढ़ती थी कि आपकी सोच है बहुत ज्यादा, तो बहुत सही में ना, गहरी हो जाती है, फिर वो filler से भी नहीं और वो बनती। बुरी लगती थी। और तब इतनी डीप थी जब मैं 20 साल की थी, तो सोचो अभी क्या हाल होना, तभी तो खड्डे बने, सीमेंट लग रहा होता अब तो उसको फिल करने के लिए। अच्छा, इसी तरह ना जरूरत थी। बच्चियों के जैसे हम पहले वैक्सिंग थ्रेडिंग कुछ भी नहीं करवाते थे, अब वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि भाई आप शुरू लेज़र करा एज से लें। करवा लेज़र लें, करा लें। लेजर करवा हाय लें, हाय, जो भी सुकून, है। वैक्सिंग का खर्चा खत्म। सुकून, क्योंकि मुझे जब लाइक कुछ अरसे पहले मुझे लगा मैं वैक्सिंग कराती रहूंगी तो मेरी तो स्किन लटक जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने फिर शिफ्ट कर लिया लेजर पे। लेज़र तो best है। बाल आते थे, अब लेजर कराओ तो आप 3 महीने भूल जाओ, 3 महीने बाद आपके आराम आएंगे। ब्लीच से स्किन खराब हो जाती थी, वैक्सिंग से था ये तो लटक जाएगी भाई स्किन, इतनी वैक्स गरम बड़े से जले हैं, है। बिल्कुल। और बिल्कुल अब आप करें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जाहिर है फिर वो वैक्स दाने लटकाती है। अलग निकलते थे, दाने वैक्सिंग मेरे से। अलग गंदी, निकलते मुझे लगता है थे। वैक्सिंग बहुत गंदी वैक्सिंग चीज़ है। तो मुंह पे और वैसे भी उससे नहीं करा। बुरी है वो जो मशीन आती है एपिलेडी, उसके बाद तो कांटे निकलने हैं आपके। एपिलेटी भी बहुत चली थी। बिल्कुल, सरकंडे नहीं होते, कांटे। तो फिर आप जैसे मुझे सब समझ आई तो मैंने अपनी बेटी की अभी से ही मैंने कहा लेजर कराओ। अच्छा, बेस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट है पहले बच्चियों से। के लिए, मैंने अपने बच्चों औरतों के साथ लिए। क्या किया, बेटियों क्या? के लेजर साथ जो मस्त। माओ ने कहा था पहले, मैं देखी वैक्सिंग जब वो छोटी बेबीज थी, लुपड़ी बना के है ना, वो करके हाँ, वो मैंने बड़ा किया मालिश कर करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा ने कहती हैं वो उन्होंने मेरे ऊपर किया था, तो हमारे कम ओके, बाल कम हो हैं गए। जेंट, हाँ, लड़कियों के वैसे तो ही नहीं स्पेशली हैं। बचपन तो मैंने से। नाया सोफिया के साथ दोनों के साथ ये किया था बचपन में, और अब आके मैंने उसको पहला वो करवाया। अच्छा, आपको पता है लाइक जो मेरी जानने वाली एक उसकी बच्ची, वो पैदाइशी उसकी बहुत हेयरी थी, वो लुपड़ी से भी कंट्रोल नहीं होती, वो छोटी सी बच्ची की वैक्स करवाती। हाँ, मैंने अक्सर देखी प्लीज है ऐसे बच्चों के को साथ भी ये ना नहीं किया ना, करें, मतलब बहुत लाइक टॉर्चर है 4-5 बच्चे के लिए। भाई टॉर्चर तो है, मगर अब बच्चारी जो वो के बड़ी साथ। होती तो वो अपनी किया अम्मा ना। को कहती है क्या जंगल मेरे उग साथ गया है, क्या है? उसके अम्मा पे चले गए। लेजर भी एक सर्टेन एज पे ही करवा सकते हैं। हाँ, उससे पहले नहीं करा तो वो सकते। अब अपनी अम्मा को दुआएं देती है बिल्कुल देती क्योंकि होगी। जंगल होता है, उसके जंगल बयाबान, वो हर वक्त तो नहीं बैठी है। भालू हाँ चालू हो मतलब जाता है। तो इसलिए मुझे बाकी लगा कुछ कुछ लोगों सही के फैसला होते किया हैं। हाथ और ये हाँ। आप कितना भागेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जब मैं छोटी थी तो हमारी जो सीनियर्स थी उनके मैंने समंदर पे हम साथ चले गए तो मैंने यहाँ करली बाल सर पे देखते हैं लोग, मैंने उनकी टांगों पे करली बाल देखे। दुबई में एक बंदे के से उनका डिवोर्स हो गई कि हेरी बहुत है भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल लोगों आदमियों के में भी है मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम, सिर्फ आप देखिए औरतों के ना नहीं होते हैं। बचपन से वो ही लेजर अगर कराने बच्चे भाई बड़े आते होते थे। बाल देखे हैं। मुझे टेक्नीशियन ने बहनों और बताया। भाइयों, अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है बालों का तो हार्मोन जाके चेक कराओ, इतने बाल होने नहीं चाहिए। नहीं होते हैं। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई। अब आदमी भी कॉन्शियस हो गए इसकी वजह से। हाँ भाई नेक्स्ट अब तो आदमी भी क्या है, एक्ट्रेस भी ये सारे किसकी है? लेजर करवा रहे हैं। हाँ, कटे वाला पेंटिंग्स पेंटिंग्स ही मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ जी, तो मैं मुझे जरा शौक है, जरा मेरे शौक भी जरा अजीब अजीब से शौक है मुझे। Paintings पे तो invest मुझे मैंने करती पिछली दफा भी कहा था मुझे, ओए, हाँ मैं हर बर्थडे पे ना अपने लिए अपने सालगिरह का प्रेजेंट मैं अपने आप को देती हूँ। ये पेंटिंग पेंटिंग ये तस्वीर काफी ये सालों तो से, तो ये क्लिप मेरी वायरल सारी होगी तुम्हारी पेंटिंग्स नजर। हैं, ये डिफरेंट मेरे घर की पेंटिंग्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से एक बंदी ना कपड़े ना ज्वेलरी ना पर्स, ये पेंटिंग्स में हाँ, बस तो शौक मैंने की मैंने बात ये है। चीज रियलाइज Paintings भी investment की बहुत होती है सारे अच्छी, हाँ। सालों पहले कि मुझे कभी भी कपड़ों का उस तरह शौक नहीं होता था, ना मैं कभी इतने पैसे खर्च करती थी जूता मेरे लिए ये होता है कि एक इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा जूता जो कंफर्टेबल हो, शोज की वजह से मैं करती थी कि गोल्डन हो जाए, सिल्वर हो गया, महंगा हो लेकिन अच्छा हो, कि गिराए ना रैंप पे गिराए ना रैंप पे। लेकिन मुझे कपड़ों वपड़ों का शौक नहीं है, तो पहनने को वैसे ही मिल गए ना हाँ, सारे ना, वो वैसे ही मिल डिजाइनर्स गए। तो मुझे पेंटिंग्स का शौक था, इससे कि मुझे हमेशा से, तो
आई फेल्ट कि ये एक बहुत अच्छी, अगर आपको आर्टिस्ट का पता हो तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले मैं सालगिरह पे भी लोगों को ज़्यादातर पेंटिंग्स वगैरह देती हूँ, तो मैंने कोई 18,000 रुपये की एक पेंटिंग ख़रीदी थी एक आर्टिस्ट की। और अभी कोई 2 या 3 साल पहले मुझे फ़ोन आया गैलरी से कि अगर वो मैंने बेचनी है 18,000 से वो 6 लाख रुपए की हो गई। वाह, क्या क्योंकि वो आर्टिस्ट माशाल्लाह मतलब के काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। फिर 1-2 और हैं मेरे पास पेंटिंग जो बेचारे फौत हो गए हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह तौबा मुझे माफ़ कर, लेकिन सच्ची से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वो जो बहुत सस्ती पेंटिंग्स मैंने खरीदी थी वो लाखों की हो गई हैं, 10-15 लाख टाइप हो गई हैं। हाँ, लोग बहुत सारे लोग करते हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छा आर्टिस्ट खरीद रहे हो और आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हो। तो अब मैं जाती हूँ NCA और इंडस वैली और जितने स्कूल्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी का जो है जो थीसिस का काम लगता है, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है पेंटिंग्स, मैं वो सस्ते में ले लेती हूँ एज इन्वेस्टमेंट। गुड आइडिया यार, आगे और शौक भी पूरा हो जाता है और आर्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है, घर भी सज जाता है घर अच्छे भी से। सज जाता है। ये मेरे घर की तस्वीरें थी डिफरेंट पेंटिंग्स की जो मैंने काफी सालों से, आज से नहीं काफी सालों से जमा की। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर देखते हैं यार आज तो जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो बड़ी डिफरेंट है, तो ये तो आपको ज़रूर अगर अभी मिस किए तो जल्दी से दोबारा ब्रेक के बाद हमारे साथ ज्वाइन इन करें और देखें भाई अब हमें पता नहीं क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स पता चलने वाली है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी पता नहीं आंख एक छोटी एक बड़ी तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। क्योंकि आंख में लेंस तंग कर रहा है, बहुत उलझन हो रही है। हाँ भाई, तो किरण आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। हाँ, चले भी चलते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी क्या दिखा रहे हैं आपको? सोफे। सोफे? अच्छा, सोफों पे बात आ गई। अच्छा, वही सोफों पे, मतलब एक सॉलिड पे। किस्म के आप अगर सोफे ले लें। लकड़ी उसकी मतलब अच्छा, ये अलग है, ये रॉट आयरन है ये। भाई एक पे टिको ना भाई, क्या हो गया? अच्छा, रॉट आयरन की चीज पहले सोफे पे बात हाँ। करते हैं, ठीक है? सोफे पे या लकड़ी की अलमारियां हो गई, या सोफे फर्नीचर हो गया अच्छी लकड़ी का, अच्छा फर्नीचर, महंगा फर्नीचर, वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने कुछ नहीं करना होता, ना वो चीज़ें टूटती फूटती हैं, आपने सिर्फ अपहोल्स्ट्री चेंज करवानी है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम कहते हैं ना कि यार सस्ता ले लो, या कितना अच्छी सेटी है, ये छोटी सी सेटी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। सॉलिड किस्म की चीज़ें आप लें। और एक मेरे अलमारियों पे भी होता है कि इन्वेस्टमेंट कर लें, अच्छी अलमारियाँ ले लें। अलमारियाँ जहाँ भी रखो, जिधर भी जाओ, काम ही आती हैं, कुछ ना कुछ उसमें कचरा डंप करने के लिए हिडन रहती हैं वो। लकड़ी की अलमारी, लकड़ी। कोई पॉइंट बीइंग ना, आजकल ये होता है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं है कि चीज़ अच्छी लगती है, महंगी लगती है, हम ले लेते हैं, ये पता चलता है कि अंदर से वो लकड़ी ही नहीं है, वो MDF है, वो सब कुछ बिल्कुल ही बुरी वाली है। जब भी यहाँ से कोई टेबल लेती हूँ, कोई ड्रॉर्स, चैनल खराब हो गए, हर दूसरे महीने चैनल खराब हो गए, तो वही में तो, या बाहर कभी किसी मैंने ड्रॉर के नहीं देखा जितना सामान रखो कि चैनल खराब हो गए। कभी यहाँ कमाल है चैनल, और ये पता नहीं किस तरह की कभी भी हम करके करते हैं ना, खराब हो वो तो जाती है, मशीन स्टक हो जाती है। है। तो यहाँ जो ना दराजों का ना एक मसला है। मैंने तो मुश्किल होती है ना, फिर वो टेढ़ी हो जाती है, आपका पूरा फर्नीचर का जो लुक है वो खराब, क्योंकि दराज बार बार कितना करेंगे न्यूसेंस बन जाता है। दराजें मैंने तो मम्मी को देखा है वहाँ दुबई में, जब हम लोग थे ना, तो बहुत फर्नीचर उन्होंने जमा किया, अमेरिकन फर्नीचर। वो जाती थी, वो सेकंड हैंड फर्नीचर, वहाँ तो इतने हसीन हसीन लकड़ी के डाइनिंग टेबल हो, अलमारियाँ, शोकेसेस, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, बेडरूम सेट्स। जब हम TR पर आए तो वही सारा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, और अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक चल रहा है। एक चीज़ भी कोई ढीली नहीं खराब होती। ऐसा ही है। अभी तक मेरे पास अब वो चीज़ें जो मेरी अम्मा ने मेरे जहेज के लिए आज से 40 साल पहले खरीदी थी, उनके घर ही में पड़ी हैं, हमेशा से पड़ी रही हैं, मैं कभी लेकर नहीं आई अपने घर, लेकिन वो अभी भी सही कह रही है। हाँ, वैसे वो नई की नई लगती हैं, वो ख़राब ही नहीं हुई हैं। एंड अम्मी भी यही करती हैं, ऊपर से अंदर से मशीनरी वही रखती हैं, लेकिन अपहोल्स्ट्री वो चेंज करते रहते हैं, तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। Yes. जैसे लाइक हमने भी घर की चीज़ें, मेरा बेडरूम सेट हो या कुछ सोफे ऐसे घर के हैं जो मुझे चेंज भी करने होते, तो मैं उसके कपड़ा वपड़ा कुशन्स चेंज करवा देती हूँ, मगर फर्नीचर जो है वो टस से मस्त नहीं हुआ। सॉलिड, क्योंकि वो अच्छा सॉलिड था उस वक्त, एक दफ़ा अच्छा ले लिया, नहीं लगती। अब ये नहीं है कि अच्छे आप शोरूम में जाएं
क्योंकि शोरूम वालों से भी पूछना पड़ता है ये लकड़ी कौन सी है। वो फोकी मैं एक शोरूम में गई, उन्होंने कहा ये जी हाँ नॉर्मल जो आजकल चल रही है, फर्मीका चिपका हुआ फर्नीचर, बड़ा प्यारा था और महंगा था। मैंने अपना कारपेंटर बुलाया, मुझे पता था ये अच्छा काम करता है। मैंने कहा ये वाली लकड़ी, वही सस्ती वाली लकड़ी का तुम कितने में फर्नीचर बना के दोगे, एग्जैक्ट सेम चीज़ ये वो। उसने मुझे आधे पैसे बताए। मैंने कहा अगर मुझे सस्ता ही बनाना है तो मैं सस्ते में उसको पकड़ूं, बजाय मैं अच्छे शोरूम से उठाऊं और नाम हो बिल्कुल, लकड़ी भी अच्छी ना हो। अगर मुझे अच्छा फर्नीचर अच्छी लकड़ी वाला उठाना है फिर मैं मतलब वो उन पे ट्रस्ट करके, जो शोरूम पुराना है कि वो धोखा नहीं देंगे, उन पे ट्रस्ट करके ले लूंगी। लेकिन अगर वो सस्ती वाली लकड़ी मुझे महंगे दामों बेच रहे हैं, फिर अकलमंदी नहीं है उनसे खरीद। बेसिकली जो आप कह रहे हो ना, मैं वही कह रही थी कि अवेयरनेस होनी चाहिए जी कि वो असल है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। हमें तो कोई कह के असल है हम मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ असल होगी। मेरे साथ एक दफ़ा ये कार्पेट्स के ऊपर भी ये हुआ। कार्पेट्स इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कार्पेट भी पेंटिंग्स की तरह उसके प्राइस चलता जाता है। तो हाथ के बने हुए कार्पेट ज़्यादा महंगे होते हैं। तो एक दफ़ा मैं और मेरी बहन लाहौर में लेने गए कार्पेट्स, तो मेरे अब्बू ने ना हमें सिखाया हुआ था पता करना कि कितने नॉट्स होते हैं कार्पेट में, कि कोई फेक है कि नहीं है, कि वो मशीन मेड है। तो उसमें सारे लिखे थे हैंडमेड कार्पेट्स। तो जब मैंने वो कार्पेट देखा तो मुझे वो मशीन ही लगा। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो मशीन का लग रहा है भाई, आपने हैंडमेड लिखा हुआ है। तो कहता है हाँ मशीन रन बाय हैंड, तो हैंडमेड है। वो मशीन जरा सोचे, झूठ बोल के बेच रहे थे। अच्छा, हैंडमेड है, पहचान आनी चाहिए, पहचान की बड़ी जरूरत है। पहचान नहीं हो तो लोग तो बेवकूफ जैसे कपड़े वाले लोग कपड़ा गलत बेच रहे थे कि ये 80 ग्राम है, होता 60 ग्राम या और हल्का है। तो वो भी है, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और आपको उल्लू बना के जो सस्ता कपड़ा है वो महंगा बेच दिया जाता है। तो अवेयरनेस बहनों, अवेयरनेस। और ये कैसे आएगी? ये आएगी कि गूगल कर ले, गूगल भी कर ले, और अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इंस्टेड के जो सोशल मीडिया पे हम सोचे समझे बगैर बस स्क्रॉल करे जाते हैं। मैं भी बहुत रहती हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं वही वाली चीजें, सीखने वाली चीजें कि अच्छा जैसे अभी कारपेट लेने जा रहे हैं, आपने तो कारपेट के बारे में कुछ असली पहचान क्या है कारपेट की, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया जब भी कुछ लेने जाए तो उसका रिसर्च करें और उन रिसोर्सेज को जरा सही तरह इस्तेमाल कर लें। जैसे ये मैंने बात मैं कहने लगी थी, जो पहले भी कहा था कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ये मैंने अपने भाई से सीखा था कि अब आपको नेट पे आप कुछ भी सीख सकते हैं, अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे भाई ने, आई गेट सो इंस्पायर्ड बाय हिम, उसने हर चीज़ इंटरनेट से सीखी है। चाहे नापा जाता था, लेकिन फिर भी उसने, चाहे उसने गिटार बजाना था, चाहे उसने खाना पकाना था, चाहे उसने रोइंग करनी थी, या कोई और कोई बिजनेस प्लान बनाना था, everything is on YouTube now to learn. तो use social media well. अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। कोई शौक हो रहा है, कोई वो जैसे इसने कहा इस्त्री लेने जा रहे हो, उसकी वो कर लो ना, रिसर्च कर लो देखेंगे लेटेस्ट अभी मार्केट में क्या है, तो आप हैरान हो जाते हैं कि बड़ी नई नई चीजें आई हुई हैं। बिल्कुल। नई कोई भी गैजेट कुछ लेना हो तो आप रिसर्च कोई भी करें चीज तो लेना get हो। options। मैं कहती हूँ ग्रोसरीज भी लेने जा रहे हो तो उसका भी देख लो कि मैं क्या खाने लगी हूँ, मैं क्या पीने लगी हूँ। अब तो हमारे पास एक मैंने ना मैसेज सर्विस है, पता नहीं क्या, उसमें आप करो तो जहाँ भी सेलें लगी हुई हैं आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। हाँ, शहर में जहाँ भी सेल्स हैं, जिधर भी ऑफ लगा हुआ है, मैसेज आ जाता है रोज हमें। मैंने तो YouTube चैनल भी YouTube से ही सीखा कि कैसे बनाते हैं, मतलब कोई था नहीं ना, मैंने किसी से पूछा, सारी एजुकेशन वहीं से ली। अच्छा वैसे मोनेटाइज होगा, अब ये होगा, अब यूं होगा, हर चीज। एक और चीज मैं करती हूँ निदा, दिसंबर आ रहा है इसलिए मैं आपको बता दूं, दिसंबर में दुनिया भर में लगती हैं सेल्स, बड़ी जेन्युइन किस्म की। तो वो लोग जिनको शौक है, जैसे मुझे हैंड सोप, आए हाय इश्क है मुझे कि लिक्विड हैंड सोप ब्रांडेड खूबसूरत होना चाहिए, बस उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि मैं हाथ धोऊं दिखने में अच्छा हो, मेरा हाथ, नहीं खुशबू भी अच्छी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स वगैरह इसका मतलब वो मुझे हैंड सोप में तो कोई है ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। और मुझे मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस सारी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि ये वैसे मिलेगा आपको 29-30 दिरहम्स, दिसंबर जब आता है तो 12 दिरहम के हो जाते हैं सारे। तो मैं पूरे साल का स्टॉक, इवन कैंडल्स जो 120 की है 39 दिरहम की मिल रही होती है। तो मैं दिसंबर मेरा महीना खर्चे वाला, उसमें मैं फिर थोक के हिसाब से जी 40 ये भी इन्वेस्टमेंट है ना कि आप ये मैं मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद तो कोई भी अगर आपका रिलेटिव बाहर है तो आपको किसी चीज़ का शौक है तो उससे दिसंबर में शॉपिंग करवाएं।
दिसंबर में पैसे जमा करेंगे जी, हमने बाहर से चीजें अच्छा, मंगवानी मेरे सारे जानने वाले कह रहे हैं ओह नो, अब इसका फोन आने वाला है, लिस्ट तैयार कर रही हूँ मैं। कैंडल्स और सोप दिसंबर, और बाहर बहुत जेन्युइन अच्छी सेल्स लगती हैं इस नहीं टाइम वो पे। असल वाली लगती हाँ, है ना। दिसंबर में सेफोरा पे लगती है, मेकअप पे इतने डिस्काउंट चीजें Christmas, लगती हैं। New Year, तो ये सारा। वो मुझे भी सुबह ईमेल आई थी उसकी कि जी अपनी बास्केट भर ले। मैं कहा चुप करो, कोई नहीं, मैंने बास्केट भरनी है, हम बहुत मेकअप है, मैंने कुछ नहीं लेना। लेकिन ये अच्छा आइडिया, बट इट्स द बेस्ट थिंग कि आप करके ना Vitamins और भी मंगवा मिलती लें। हैं? सब हर चीज सब पे सेल सेल होगा होगा ना, ना, हर हर चीज़ पे। चीज पे इस महीने दिसंबर तो आने वाला है, तो अभी आप जो है ना सेव मैंने नोट किया जब हम यूके गए थे तो वहाँ गुड फ्राइडे ही होता है ना, हाँ, वो सेल थी। तो हमने सुना कि 5 बजे लाइनें लग जाती है मॉल में बाहर। तो हमने कहा यार चलो यहाँ से चलते हैं। हम जो एक जानने वाले थे वो हमें 5 बजे सुबह मॉल ले गए। अब सुबह 5 बजे हम तो पहली दफ़ा गए, हम एक ब्रांड थी नेक्स्ट थी, वहाँ गए तो जितने भी पाकिस्तानी थे उन्होंने क्या किया, पूरे साल के बच्चों की, उनकी 3 बेटियां हाँ, थी, सही मैं सिर्फ ऑब्जर्व करी थी क्योंकि मुझे तो मौका ही नहीं मिला कुछ खरीदने का। उन्होंने क्या किया, वो जो नहीं हैंगर लटकाने के होते हैं कपड़े, उन्होंने जल्दी से अपने पास पकड़े, थॉक जैकेटें पहन वहन के तो नहीं चेक कर सकते साइज, उनको पता था, पहले ही उन्होंने ताड़ ली थी, पूरे महीने सर्वे करके ताड़ ली थी, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। उसके बाद पूरे साल की पाकिस्तानी खास तौर पे पूरी उन्होंने गुड फ्राइडे को जो है शॉपिंग की, टक 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 टक, और अपने साल पूरे इस मामले में तो हम काफी तेज हैं। और मैं तो कहती हूँ लॉन भी ना जब सेल लगे तब लें। खत्म हो उसके जाती बाद है ना, अगले आगे साल बचती नहीं है। अच्छे देखो चीज़ें हमारे मिलते हैं। बिजनेसेस आप- ऐसे ना आप खराब अगले- करो, क्या मतलब है सेल अगले साल अच्छा नहीं टाइम पे लिया करें, बाद में क्यों पहनेंगी, कराची में तो उसी वक्त पहना फायदा है कि हम पूरा साल जो है नदी की लॉन बात पहन बिल्कुल नहीं सकते सुननी, नहीं, सेल में लॉन नहीं, बेचे सेल मैं तो सेल में प्रिंट पुराना हो जाएगा नादिया। हो जाए पुराना दफा कोई बात नहीं, हम ऐसे पहनेंगे लेटेस्ट लगेगा, लेकिन सेल में लॉन विंटर्स में आप समर्स के कपड़े लें और ये भी समर्स में है, आप विंटर्स के कपड़े लें। और कहते हैं एसी भी खरीदना designers हो के। तो अभी सर्दियां आ रही है, सर्दियों में एसी कम सस्ते हो मैं हो रहे हैं। इंतजार कर रही हूँ वैसे सर्दियों का, मुझे भी एक स्प्लिट खरीदना है, इन्वर्टर। मैंने कहा नहीं अभी और सर्दियाँ बढ़ जाए फिर लेती हूँ। लेकिन मैं अब हम अभी ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, अच्छे कपड़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। जैसे कभी कभार लगता है कि नहीं ये मैं बहुत महंगी चीज़ ले रही हूँ, मैं क्या करती हूँ इसी तरह सॉलिड, मुझे सॉलिड प्रिंट से ज़्यादा मुझे सॉलिड, अब ये जो मैंने कमीज़ पहनी है ये कोई 25 साल पुरानी है। उस वक्त ये आयरिश लिनन की अपनी तरफ से बड़ी महंगी मैंने ली थी, अब देखती रही शोल्डर पैड्स वाले पुराने फैशन वाली है। लेकिन मुझे आदत है कि मैं अच्छी चीज़ ले लेती हूँ और उसको फिर फेंकती नहीं हूँ और रख लेती हूँ, उससे कि साइज़ भी इतना नहीं बदला है। सो यस, गुड इन्वेस्टमेंट इन एनी सेल पे अगर अच्छी चीज़ मिल रही है, जैसे आपका जूते का साइज़ नहीं चेंज होगा या अच्छा बैग मिल रहा है या जो शौक की चीज़ें हैं, मैं नेसेसिटी की नहीं शौकिया चीज़ें कह रही हूँ, तो मैं इस तरह की कमीज़ हो गई, ज्वेलरी हो गई कि उस सेल पे वक्त तो लगता है अच्छा कि है अच्छा ना। ये ना करो, सेल पे मैं ज़रूर ले लेती हूँ। अच्छा एक और चीज़ है कि जी अनवांटेड गिफ्ट्स ये भी होते हैं कि लोगों के पास गिफ्ट्स आते हैं तो वो सेल पे लगा देते हैं। जरूर चेक करें, ऑनलाइन बहुत अच्छी चीजें कभी कभी मिल रही होती हैं। हाय दुबई में तुमने बड़ी ली हैं हाँ हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। Unused, अच्छा मतलब अनवांटेड चीज़ें। गिफ्ट्स अच्छा। मैं डिश वॉशर लेने लगी तो मतलब जो 3000 का था, तो मैं ज़रूर चेक करती थी साइट पे कि यार कोई अनवांटेड गिफ्ट अपना बेच रहा है, तो जिनके अच्छा। पैक डब्बा पैक चीजें होती थी वो मुझे 2000 सुनिए वैसे ये आइडिया अच्छा है, हम ये लोग भी आइडिया यहाँ बड़ा अच्छा है, हमें पेज बना लेते हाँ मैं भी ये कह रही थी ऐप बना लेते हैं। आप बना सकते हैं like that. अनवांटेड गिफ्ट्स कि जो आपके पास डब्बा पैक नई चीजें आती हैं, हम नहीं यूज करते हैं, परफ्यूम बहुत दफा होता है, मैं तो आगे recycle कर देती हूँ। मेरे पास तो अक्सर 3 परफ्यूम्स एक जैसे ही आ जाते हैं, तो लेकिन हर वो- बर्थडे पे एक जैसी ब्रांड के। हाँ, अब मैं 3 परफ्यूम्स का क्या मेरा करूंगा? बट वो मेरा लोग बड़ा बड़ा दिल दिल है कि वाकई यहाँ क्यों नहीं हम करते कि हम इसको सेल करें और वो चीजें डब्बा पैक I वारंटी के like साथ that, ये unwanted हाँ gifts. ये अच्छा है। उसमें हमने बड़ी सस्ती चीजें ली हमने मैं दुबई में। फिर बड़ी लोग तो वो आगे चलाते होंगे ना कि चलो हम आगे पास ऑन कर देंगे, वो बेचेंगे क्यों, वो कहेंगे चलो आगे पास ऑन और फिर वो क्या जिन कंपनीज में काम करते हैं ना उनको गिफ्ट्स हाँ, मिलते हैं, तो ये भी उनके है। फोन्स गैजेट्स और वो आगे बेच देते हैं, कितने वो अनवांटेड गिफ्ट्स उसी में आ जाते अच्छा होंगे आइडिया ज़्यादा। है ये। वही तो बाहर बहुत ऑप्शंस हैं कि आप ऑनलाइन चीजें ले लेते हैं तो थोड़ी स्लाइटली यूज्ड भी हो, यहाँ कम है। नादिया इधर तो यहाँ ऑनलाइन used- हमें धोखे ही इतने और मिलते हैं, मैं used- मैं कितने नाम लेना शुरू करूं मेरे अब साइट्स के जितने को मुझे बिल्कुल, धोखे ये भी मिले यही हैं मसला है। ऑनलाइन। नहीं, लेकिन मेरा अगर तो हम हर शुरू दफा करेंगे है online। हमारे आपस हम ही के लोगों की इतनी चीजें कि मैं तो कहती हूँ नहीं कोई हम में से कोई शुरू कर दे हाँ, तो मैं तो वाकई इतनी में। चीजें लगा दूं, कपड़ा चीजें इतना होता है कि हम यार पेज ले लो। बना लेते हैं, चलो भाई कुछ ना कुछ बिजनेस कर ओके लेते हैं। अगली तस्वीर किरण कर रही किसकी है, क्या है? सोफे।
किसकी नारी तुम्हारी? अच्छा, सारी अच्छी बात, ये घरेलू मेरी, बहनों ने एक जैसी चीजें कही हैं। ये जब मैं इस्लामाबाद में थी Like तो कराची minded की people. डिजाइनर्स के फर्नीचर ये चेयर्स थी, इतनी खूबसूरत यार, सालों साल हो गए, ना कपड़ा खराब हो रहा है, ना लकड़ी खराब हो रही, कुछ भी नहीं, और बहुत चल रहे हैं। तो ये वही इन्वेस्टमेंट ना, है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना। दूसरा मैं ये furniture. कह रही थी कि जब आप किसी घर में हो ना, आप उसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशंस घर में ज़रूर करें, घर के रेनोवेशन करें, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके घर में कि जी टाइल्स आप बदल रहे हैं, घर ड्राइंग रूम थोड़ा खुला कर दें। मैंने किया था अपने घर में, तो जो हमारे घर आता है, क्योंकि वो एयरफोर्स के घर एक जैसे ही बने हैं, तो आपका घर इतना बड़ा क्यों लगता है? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि अभी स्टोर तोड़ दिया, किचन तोड़ दिया, खुला खुला कर दिया, ग्लास लगा दिया बीच में ताकि डेप्थ मिले। तो ये भी घर के ऊपर जो आप लगाते हैं पैसे रेनोवेशन पे, चीज़ों पे, वो भी आपके घर के वैल्यू को बढ़ाता है। तो वो कोई पैसा ज़ाया नहीं होता, हाँ, लगाना ये तो चाहिए। है। बिल्कुल रेनोवेशन अच्छे से जी। करें। नेक्स्ट पता है क्या, अक्सर मैं भी उसकी ही इलाके में रहती हूँ, एयरफोर्स की, तो वो सब एक जैसे बने होते हैं। उसमें ये होता है कि ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना अपनी कुछ अपनी दें। तरफ से टच दें और अपनी बहुत requirement, आ अपनी गई तस्वीर। पसंद। मैंने बस बात से टाइम किल करना था, तस्वीर आ हाँ, गई। वही मेरे घर की वो ये वीडियोस ही हैं मेरे घर की सारी पेंटिंग्स देखो मैंने लगाई हैं। अभी आधी लगाई हुई, आधी लगाई नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं थी इतनी। ये और paintings फर्नीचर भी मैं ये कहने लगी थी, फर्नीचर भी यही है। हाँ, और ये मेरा मदर ऑफ पर्ल का इतना बड़ा उई जो वाला। अल्लाह। मुझे हाथ के काम बड़े पसंद हैं। दैट्स अनदर थिंग। उई। वैल्यू करें आय। जो चीजें। ये तस्वीर कितनी क्यूट थी। तस्वीर ये पेंटिंग है, पेंट ये भी पेंटिंग है। और ये लगा तस्वीर चित्राली बच्चा है जिसने ये पेंटिंग की हुई है। ये मेरे उसामा मेरा कजन है जो NCA का ग्रेजुएट है। ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उसके कितनी दोस्त ने प्यारी ये है। देखा बहुत कितनी मजेदार natural है। है। वो यार रहमान लिखा हुआ है, फिर वो आप भी हर एक वक्त इस पेंटिंग को देख artist। सकते हैं? हाँ हर वक्त देख सकते हैं इस पेंटिंग को, मतलब? हाँ, मैं देख सकती हूँ Pleasant इसकी है बड़ी अच्छी प्लेजेंट, इसकी बड़ी अच्छी। लग तो नहीं रही। बेसिकली वो जो स्टूडेंट है उसने इसका थीसिस का काम था, शीशे के ऊपर उसने अपना मुंह रखा हुआ है और ऐसे करके वो देख रहा है। अच्छा, वेरी क्यूट। जो मुझे सूदिंग नहीं लग रही मुझे थोड़ी। अच्छा हाँ, तस्वीर में नहीं पता चल रहा होगा सामने। सूदिंग तो खैर नहीं है, वो सूदिंग तो नहीं है। अब देखिए ना, थोड़े तो आप कहेंगे यार क्या हो गया उन्होंने बेटा? पॉज कर दिया भाई। दिल कर रहा मोटी कर दो बच्चे का। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स बोटा। सो बेसिकली अगेन घरेलू चीजें घर में रंग वगैरह ये सब, उसका किसी को आइडिया है? बिल्कुल जैसे होता है, ना वो- मैं करती हूँ। जैसे इसने अभी बोला था थोड़ा सा कलर Colour साइकोलॉजी, therapy, colour healing। साइकोलॉजी हीलिंग उसको कह लो कि इसलिए कि जो मेरा कलर, जैसे मैंने आपको भी पहले कहा था जब आपने ये सेट बनाया था, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। सबसे न्यूट्रल रंग होता है और ब्लू सबसे ज़्यादा मुझे फील होता है। और वैसे भी कलर साइकोलॉजी में कि काम और बड़ा सूदिंग होता है। जैसे कि आसमान का रंग है और घास का, बिकॉज इट्स ग्रीन एंड ब्लू सपोज टू बी वेरी सूदिंग। और दुनिया में अगर आप देखो ना, सबसे ज्यादा ग्रीन और ब्लू ही Blue ही नजर है। आएगा। 70% तो पानी है, दैट्स ब्लू, बाकी जो है वो हरा भरा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना नेचर। जब घर बनाएं या जब भी घर रेनोवेट करें ना, वो बाहर टाइलें, ईंटें, कुछ इस तरह की चीजें लगाएं। पेंट आप जब भी कराओ कुछ महीनों में घर खराब। के बाहर आउटर बाहर तो भी नादिया अंदर वॉलपेपर मैं प्रेफर करती हूँ या टेक्सचर का पेंट, क्योंकि जो नॉर्मल पेंट है ना, एक तो गंदा हो जाता है और खराब हो जाता है। तो डिपेंड करता है। मैंने अपने Bricks साथ ये लगाएं किया था, ये बाहर। बल्कि अच्छा इन्होंने देखो, बोला भी था मेरा अच्छी सवाल इन्वेस्टमेंट। मेरा सवाल ये था कि एक पेंट होता है डिस्टेम्पर टाइप, एक हाँ, मैं पेंट भी होता है मैट फिनिश, अलग सारे अलग किस्म paint के कर पेंट्स लिए, होते हैं, सब खराब हो तो अब वो क्या होता है, सस्ता वाला डिस्टेम्पर होता है, तो बहुत मिस, हाँ, मिस, please, मैं- please। हाँ। तो मैंने अपने अपार्टमेंट, जो मैं कराची में रहती थी और यही होता था, हाँ। तो मैंने सोचा मैंने अपने घर के अंदर वेदर शील्ड ओह जो बाहर लगता है अच्छा, घर के धोने वाला, मैंने घर के अंदर लगाया। 15 साल बल्कि 18 साल मैंने दोबारा उसको पेंट करने की जरूरत नहीं हुई, बल्कि वो पोछे मार के हम उसको धोते थे। कितना अच्छा आइडिया तो यार। मैंने वो वेदर शील्ड अंदर लगाया और दोबारा, इसे कि मेरा अपना अपार्टमेंट था, किराए का नहीं था। हाँ और उसका ये भी फायदा होता है कि उससे वो उतरता नहीं है और सांस की प्रॉब्लम नहीं आती है। वाओ यार, And अब तो very good उन्होंने वो भी Weather बना shield लिया बाहर है। तो खराब हो जाता है, घर के बाहर बाहर लगाओ धूप तो खूब खराब। मेरा पड़ती तो है ना बाहर, मेरे अंदर तो बिल्कुल अंदर खराब चल है। गया। अंदर नीचे, अंदर चल गया, बाहर खराब हो जाता है। मेरा तो लेकिन बहुत अंदर की 15 आइडिया बहुत अच्छा साल है कि मैंने पोछे उसको मार खत्म रहे हैं। किया। मैं वेदर वही शील्ड कहना और चाह रही बच्चे थी। वही कर रहे हैं। आप मैं लिटरली धोती हूँ उसको। थोड़ा अब तो महंगा खैर मैंने पड़ेगा। अपार्टमेंट बेच दिया। महंगा पड़ेगा, थोड़ा लेकिन सा। आप देखो तो बाहर- यही हुआ, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर अपना कितने घर साल है निकल गए। तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप बच्चों को तो भूल जाए, माशाल्लाह मासियों को भी आदत होती है हाथ रख के बात करेंगी हाँ, दीवार हाँ, पे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ तुम बगैर दीवार पे हाथ रख के बात नहीं कर सकती क्या?
क्या बात जी, ये वो दीवार पे हाथ रखेंगे और वीडियो के बात करेंगे। उनके निशान मेरी सीढ़ियों पे बच्चों के हाथ के निशान नहीं है, मासियों के हाथ के। और अक्सर इसी पोछा साफ लगाते करेंगे, वक्त दीवार गंदी कर देंगे बिल्कुल हाथों ऐसे। से। लगता है बेटा Switches स्पाइडरमैन के चला है यार, क्या कर रहे हैं बेचारे। स्विचेस के इर्द गिर्द दीवार होती है जो काली उसके हो ऊपर काली हो जाते जाती है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जरा नाश्ता भी कर रहे हैं हम तो ब्रेक के दौरान सब कुछ कर रहे हैं। क्या और बहुत कुछ कर रहे हैं ब्रेक के दौरान, बहुत गप्पे, मतलब लग रहा है कि ये लोग ड्राइंग रूम में बैठी हुए हैं। हम ये घर ड्राइंग घर रूम ही खेल तो रहे है हैं। आपका, हम आते हैं, मिलते हैं हाँ, आपसे, बिल्कुल। गपशप लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पता नहीं हमारी बातें लीक हो जाती हैं, वरना हमें नहीं पता होता। हमें क्या पता। हर दफा अनिता से मिलते बातें लीक हो जाती हैं, यहाँ से आप तक पहुँच जाती हैं। हम तो गपशप मार रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको दिखा रहे हैं। अब किसकी तस्वीर है, दिखाएं भाई। चश्मे दोस्त हैं जानबूझ के दोस्त हैं, एक्सपीरियंसेस, फैमिली, Travelling, yeah. ट्रैवलिंग। तो ये मैंने तस्वीरें अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और अपने दोस्तों की इसलिए लगाई हैं। मैं अपने बच्चों के साथ भी ये करने की कोशिश करती हूँ, इतनी अच्छा कर नहीं सक रही हूँ कि एक्सपीरियंसेस उनको मिलें इंस्टेड कि अगर इस्लामाबाद में हूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो हम पहाड़ों में चले जाते हैं। और मैंने अब ये कहा, अब मौसम अच्छा हो गया है, हर 2 हफ्ते बाद जो हमने इर्द गिर्द का शहर नहीं देखा, जो मोनेस्ट्रीज़ हैं या लेक के पास कुछ चीज़ हुई है, तो एक्सपीरियंसेस कि बच्चे चीज़ें याद नहीं रखेंगे आज से 20 साल के बाद, लेकिन उनकी जो मेमोरीज, जो यादें रहेंगी ना, वो पूरी ज़िंदगी उनके लिए एक लेसन रहेगा। और अपने दोस्तों के लिए पहले मैं अपना काम को प्रायोरिटाइज करती थी, काम को, कि मेरे लिए काम बड़ा ज़रूरी होता है। वर्कहॉलिक हूँ, बड़े प्राउडली लोगों को बताती हूँ वर्कहॉलिक, हर वो काम कर रही हूँ। बट अपनी बहन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? आपकी रिलेशनशिप्स। तो इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन्वेस्ट इन द टाइम जो आप उनके साथ गुजारते हैं, तो अच्छी चीज़ें। अगर आसान जबान में कहें, इसे रख रखाव कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी चीज़ हमारी सोसाइटी में है कि आपको एक दूसरे का पता होता है घर का, कि क्या उनके घर दुखी दिन चल रहे हैं, Bonding बढ़ाएं, या मतलब। उनकी सुखी टाइम है, या क्या किस तरह का है। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, वरना बहुत सारे कल्चर्स में एक दूसरे के बारे में पता नहीं और हम होता। एफर्ट नहीं करते ना, रोज़ वो करने अलग होता है मिलना, लेकिन एक आप एक्सपीरियंस के साथ इकट्ठे मिलके ट्रैवल करो, चाहे शहर से कहीं बाहर ही चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, जो कि आजकल मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं करीबी वो चीज़ें करती हूँ। बिकॉज जब इकट्ठे 20 साल पुराना भी वो दोस्त होगा जिसको आप रोज़ मिल रहे हैं, लेकिन जब आप एक ट्रिप उसके साथ करते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। या तो दोस्ती खत्म हो जाएगी विनी, या फिर और पुख्ता हो जाएगी। सकता है। हो सकती है। क्योंकि जब आपने- मैंने एक फ्रेंड के साथ ऐसी ट्रिप किया था, हाँ। और वो बच्चों की वजह से ना बहुत दोस्ती खराब हुई। अच्छा, हाँ मुझे पता है। तो वो जो है ना एक खौफनाक लेकिन काम- एक्सपीरियंस था, क्योंकि बच्चों की वजह से ना, बच्चे, ये तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, बिकमिंग क्लोज, हम तो बिल्कुल ही दूर हो गए। लेकिन काम को प्रायोरिटाइज मेरे ख्याल से एक सर्टेन एज या स्टेज लाइफ में आती है जब आपको देना पड़ता है, काम को ही प्रायोरिटाइज करना बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि आप फिर अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते देखो, और उससे आप जो भी जिंदगी के revenue- अलग अलग स्टेजेस होते हैं हाँ। कि एक स्टेज पर आपको काम को बिल्कुल टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है। आलतू फालतू चीजों में फिर Exactly. नहीं पड़ना, काम को दीजिए आप फिर पहले। उसके बाद वो स्टेज आता है कि अच्छा जी, फिर- अब आप इतने स्टेबल हो गए हैं, आप जिस जगह पहुंचना चाह रहे थे अपने लिहाज से आप वहाँ पहुंच गए, तो अब आप फिर 50-50 करेंगे। फिर अब आप काम भी करेंगे, लेकिन साथ फिर आप और बाकी चीज़ों को भी फिर जैसे रिलेशनशिप्स बिल्कुल। और ट्रैवलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करके, जैसे नया जोड़ा खरीद लूँ, या वो कढ़ाई करा लूँ, या वो जूता ले लूँ, मैं फिर या सोने का instead- सेट खरीद लूँ। या सोने का सेट, आई वुड रादर, मैंने अब ये कहा है कि पहले भी मैं करती थी, अब मैं दोबारा शुरू करने लगी हूँ उसे, कि मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग, कि वो पैसे इकट्ठे करके हर 6 महीने बाद मैं उनको किसी वेकेशन पे लेकर चली जाऊँ, अच्छा है। चाहे वो Same छोटी सी here. वेकेशन ही आई क्यों ना डोंट हो। वांट टू बाय ज्वेलरी और वही फलाना ज्वेलरी बकवास वुलरी, उसका बिल्कुल। कुछ फायदा नहीं मिलता, तो इसलिए इन्वेस्ट एक्सपोजर जो मिलेगा ना, वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही पैदा होगा आपको आपके शौक है बच्चों में। ट्रैवलिंग का? मुझे कुछ था कि सबके अपने अपने मेरा अलग फ्लाइट फोबिया है ना, मैं जरा- आई, ओह मैं- नो, मुझे गाड़ी से डर लगता है, मुझे ट्रेन से डर लगता है, मुझे जहाज से डर लगता है। कोई और आपके पास है? means of समंदर का transport? जहाज? हर तरह का, क्रूज और ही डर है। तो वो जो
फ्लाइट में इसलिए घबराती हूँ। नादिया एडवेंचर्स वगैरह वो जो होते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो कभी में नहीं, बैठते हो? नेवर। हाँ, कोई झूला राइड कभी नहीं मैंने जिंदगी में, मेरा तो हार्ट फेल हो जाए। नहीं, मैं नहीं। हाय। हाँ, मुझे मूवमेंट ऐसे देखने में कि नादिया की पर्सनालिटी होती है फन लविंग, फन करना, चलो वहाँ चलते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं। नहीं, बस करीब करीब। अच्छा, वैसे इस fear को दूर मैं करने बहुत की- घबराती हूँ, डरती हूँ, मैं पसंद नहीं। और लॉन्ग फ्लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। अच्छा तो यूएसए तो नहीं जाएंगी फिर आप? मैं बड़ी मुश्किल से बड़ा लेट गई हूँ, बड़ी मैं तो कह रही हूँ, बेटी को बोलती हूँ दादा वो इधर ही आ जाए भाई। हाँ, तो इसलिए मैं लीजे को मिलने नहीं कभी गई कनाडा, कि मैं कहती हूँ बेटा आप आ जाओ, मैं नहीं जा सकती लंबी हम तो flights साल में में 3 तो चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा जी वीकेंड पे छुट्टी आ रही है, चलो जी चलो भागो। चलो मतलब मुझे बच्चों को जब देख के होता है आएंगे। मैं अवॉइड ही करती हूँ ज्यादा, कि सफर ना करना अरे पड़े। आप अकेले ट्रैवल ना मैं करें, बहुत कभी कभी दोस्तों शो के साथ चले, कैसे अगर मजा आपको आएगा? ऐसी प्रॉब्लम्स हों तो दोस्तों? मेरे जैसे दोस्त ढूंढें ताकि वो आपके साथ ट्रैवल करें और आपके लिए वो नहीं एक यही तो मैं काजोल थी कह ना रही एक थी। फिल्म में, बिल्कुल, वो बिल्कुल। जहाज में बैठती थी, उसका वो वाली चीज होती है नादिया। हाँ, मुझे डर लग, मैं अनकंफर्टेबल जब तक होती है ना, मैं तंग ही होती हूँ। और अगर टर्बुलेंस हो जाए, अल्लाह ओए, मारे, ओए। फिर तो बस जो साथ बैठा अच्छा है तो उसकी गाड़ी खैर में नहीं। जैसे अब ये हमारे नॉर्थ इतना खूबसूरत है, मैंने तो तस्वीरें उसी की दी थी, मैं तो अपने बच्चों को जो बचपन में बहुत गए, अब नहीं मुझसे जाया जाता। अच्छा हाँ, बस अब डर लगता है। हाँ अभी यानी खींच कि के वो लेकर जाएंगे। खबर थी, वो सही थी कि नादिया जब लाहौर से इस्लामाबाद, सॉरी लाहौर से कराची आती है तो वो इंटरनेशनल वाली फ्लाइट लेकर आती थी, वो सही थी ये खबर? बिल्कुल बात बिल्कुल सही। क्या मतलब मैं ये क्या खबर थी? एयरलाइन हम एयरलाइन का नाम नहीं ले सकते। क्रैश अच्छा। क्रैश जब हुए ना, उसके बाद ओह, मुझे अच्छा मुझे फियर हाँ, इसलिए, वो मेरा तो एक एक- बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हुई। हाँ, उसमें हमारी इतनी close पायलट थी। था, सेकंड पायलट था वो। फिर मेरी बर्थडे थी जब यहाँ क्रैश हुआ। कुछ इतने जो क्रैशेस हुए ना, उसने मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल डाला। लेकिन हाँ, मैं लोकल एयरलाइन में ट्रैवल ही नहीं करती थी, तो मैंने अगर कराची आना होता था इस्लामाबाद से, तो पहले मैं पहले दुबई? दुबई जाती थी। हाय, अच्छा दुबई से मैं सच है। करती थी। ये बात सही है। ये बात बड़ी मशहूर हुई थी, मतलब सबको पता, मैं है समझ नहीं आई। ये जितना अर्सा मैं शो कर रही थी, मेरा यही होता था, मैं नहीं आती थी डायरेक्ट नहीं। मतलब लोगों के फेयर होते हैं हाँ, भाई, fear है डर तो होते फिर हैं। बिल्कुल। वो वाला। Although more people die on the street than in a plane, but still. आई नो सब कहते हैं, बट फिर भी नहीं, क्या लेकिन करें, बस एक नादिया fear इस है। फियर पे हम काम करेंगे, आपका ये ना? दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ट्रैवल करें। हाँ, travel हाँ। करना तो बहुत it's a किया है, blessing. अच्छा ट्रैवल बहुत किया है। हाँ। इतना किया है कि रज गए हैं। लेकिन बस अब बच्चों के साथ भी आई फील कि हाँ करना चाहिए, जाना चाहिए। मुझे तो बस टर्की तक चलो साल में एक दफ़ा, करीब 6 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट। बस ज़्यादा अच्छा मेरा तो वो लिस्ट है कि अब मैं अपने बेटियों के साथ कहती कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ मैं नहीं गई, तो मैंने आपको वो चीजें नहीं, दिखाई। लेकिन हम बड़ा घूमते हैं। पूरा मैंने लिस्ट मैं बना डेली लिया। घूमती हूँ, क्योंकि फैसल को ट्रैवलिंग का शौक है, मेरी वजह से नहीं जा सकते ज़्यादा। तो क्या करते हैं, रोज़ हम रात को ना बैठ के लगा देते हैं। कल हमने अजरबैजान की सैर की टीवी पे। करती हूँ HD YouTube लगा पे जाते हैं HD वाला जो होता है। हम बस हमारा टीवी बहुत अच्छा है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, तो हम रोज इतना घूमते हैं। स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ एसी तेज कर दिया थोड़ा सा, सारा घूम लो। और ये स्विट्जरलैंड की गलियों में इतना जबरदस्त ना, लैंप वैम्प ऑफ कर दो, लगता है वही है। इतना मजा आता है। थोड़ी देर से बाद VR आ जाएगा, वैसे ही आपको लगेगा आप अंदर हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की, सफर किए बगैर। तो सफर किए बगैर मैं रोज घूम रही होती हूँ पूरी गुड दुनिया। आइडिया। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, ये मैं रॉट आयरन का बता रही थी। ये मेरे पास टेबल है, मेरे पास सेटी है, मेरे पास शो केसेस हैं ये वाला, और बहुत वॉल टू वॉल शो केसेस हैं। और ये मैंने कितने 30 साल पहले बनवाए थे। हाँ। ये अभी तक टेबल चल रही है, और वो मैंने इतने सस्ते बनाए थे रॉट आयरन की। इस तरह का मेरे पास पूरा रैक है। हाँ। ये तो फिर भी लकड़ी का है, ये तो मैंने उससे गूगल से उठाया है, बट वो वॉल टू वॉल पूरा है, विद शेल्फ्स और पूरी कार्विंग के साथ। कोई रॉट आयरन वाला बंदा मुझे मिल गया था। Okay. तो जब शादी हुई थी ना, तो फिर मैंने वो पूरी चीज़ें शेल्फ वेल्फ रखने के लिए वो अब तक मेरे काम आ रही हैं। सिर्फ पेंट भी मेरा ख्याल से मैंने शायद एक आध दफ़ा ही बीच में करवाया था, वो ख़राब भी नहीं हुए। हाँ। तो मुझे वो बहुत सस्ती चीज़ें पड़ी थी। आई थिंक 15,000 में मेरे बहुत सारी चीज़ें बन गई थी। मैंने तो वो प्लांटर्स भी रॉट आयरन के बना लिए थे, जिसमें प्लांट्स आप रखें, गमले रखें, मैले कपड़ों की पूरी एक हसीन सी बास्केट थी। पूरा गूगल करके ना मैंने कहा मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन उसने बहुत अच्छे बनाए थे। हाँ। तो ये वाली मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी। बड़ा जो मेरी ये हेल्प, बहुत- अब आपको वाकई जैसे होता है ना कि गैजेट्स की वजह से हाँ, बड़ी हेल्प मिल बहुत। जाती है, आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि इस तरह का डिजाइन इस बना तरह दें, इस तरह का। का डिजाइन। हाँ, और हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड कारीगर हैं कि बहुत बना कुछ देते भी हैं। आप कहें उनको बना देंगे, कुछ भी। बिल्कुल। चाहे टेलर्स हों, चाहे आपके ये कारीगर हों। Exactly. तो ये मेरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी जो अभी तक काम आ रही है और चल रही है। वेरी नाइस। नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट।
पंखे? हाँ, ये मैं कहा था कि जब इन्वर्टर। अच्छा, मेरा एक और फियर है, मेरा एक और बहुत बड़ा डर है, वो है पंखे का गिरने का। अच्छा। मुझे पंखों से डर लगता है। आपको पता है नादिया, ये फियर भी है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करता है। I mean, जी law जी of जी attraction जिसके के बारे through में करेगा जो वही डर है ना, करेगा। और वही ये होता है। मैंने एक ब्रैकेट फैन था, वो तो मैं अम्मी को हर वक्त कहती थी, "नहीं, ये हिल रहा है, मुझे ना ये नहीं बेटा कुछ नहीं", और वो गिरा था, वो फैन गिरा था, वो फिर अम्मी इसीलिए बच रह गई गया ना, थी। फोबिया हो गया। तो मुझे जो सीलिंग फैन है, मैं किसी नई जगह जाती हूँ, मैं इसको देखती रहती हूँ, गाड़ा गाड़ा गाड़ा, अभी गिरा, अब भी गिरा, अब भी गिरा। मुझे लगता है बस अभी सीलिंग फैन ने गिरना ही है। तो नादिया अपनी सीलिंग थॉट से फैन गिरा ही देगी। मैं सिर्फ एक ब्रांड के लेती हूँ। मुझे उनके पंखे पसंद है क्योंकि वो हिलते नहीं। इतना सा भी अगर पंखा हिले ना तो मैं कहती हूँ हटा दो, ऑन ही नहीं करूँगी मैं। पंखा नहीं मैं बहुत fear चलाऊंगी, है। पंखे से डर लगता है। नादिया, तुम्हारे बारे में जितना मैं इस शो के जरिए जानता हूँ, वाकई मैं इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन जितना मैं इस शो के जरिए जानती मुझे प्रेशर कुकर से, मैंने आज तक घर में प्रेशर कुकर नहीं मैंने रखा, भी मुझे प्रेशर कुकर से बहुत अरे, डर मैं लगता भी है। बहुत और हर डरती चीज़ के थी। साथ एक स्टोरी है, ऐसे नहीं कि मुझे फियर हो गया, लेकिन ये कि बचपन में कुछ देखा ये वो बस याद रह pressure जाता है। cooker तो होना तो ये भी नहीं पंखे मैं एक ही कंपनी के इस्तेमाल it's करती the हूँ, और मैं ये इन्वर्टर वाले फैंस लिए थे, तो इसमें एक Inverter रिमोट fan साथ आता है। अच्छा, रिमोट से आप inverter स्पीड fan इसकी है। आप करते हैं। एक और इसमें फंक्शन है जो मुझे नहीं पता क्यों है, उससे पंखा ऐसे चलते चलते रुकता है, फिर उल्टा घूमता है, गिंग गिंग गिंग, और उससे हवा नहीं आती। मैं कहा यार ये तो फिर क्या होता है? पता नहीं क्यों बनाया उन्होंने, बटन लगाया उसमें कि उल्टा घूमेगा। और उसके बाद मैं पूरा कमरे में भाग रही, मैं कहा हवा कहाँ आ रही है, हवा कहाँ आ रही है। तो अगर हवा ही नहीं आ रही तो ये वो फंक्शन उल्टी दिया जा रही क्यों है है, मेरा उन्होंने? ख्याल है छत कहीं पे भी नहीं सामने आती है छत हवा। पे जा रही होगी, छत पे जा रही मच्छर हो रहे है, होंगे। ये ब्लेड उल्टी चलती है तो वो उल्टी जा रही है। लेकिन वो कुछ होगा कुछ उसका, मोटर तो का होगा। कुछ क्योंकि काम गर्म होगा। हवा ऊपर मतलब जाती अगर मैं है, जब ठंडी रेंटल हवा पे भी नीचे थी, रहती मैं है। जिस घर में जाती थी पंखे साथ साथ जाते हैं। मैं पूरे घर के पंखे चेंज कराती हूँ, वही फैंस लगवाती हूँ, फिर अगर घर चेंज किया पंखे उतरवा के वहाँ चली जाती हूँ। और मैं किसी होटल या इधर उधर जहाँ पंखा होगा ना, गेस्ट हाउस, नहीं चलाऊंगी, एसी चलाऊंगी, पंखा नहीं चलाती। हाँ, जी सही है यार, मतलब सही है। हाँ, इन्वेस्ट उन पंखों में Inverter करें। fans, अच्छा, और ये जो कहते हैं ना inverter पंखे fans। हिलते हैं, बकवास बात है। पंखे जब एक बार इंस्टॉल हो उसको नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका पंखा आवाज कर रहा है या हिल रहा है ना, गिंग 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 तो गिंग वो गलत है। हिल रहा है, वो हाँ, पंखा तो सही वो है। गलत, हाँ। यार मुझे जब मैं विनी सीधी और बात। नादिया से मिलती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा हो जाता है कि मैं कैसे रह रही हूँ। और ये याद पंखा बहुत रखना, हिलता है। और ये आपको बिल्कुल गलत बात किसी ये ने पंखा बता तो दी मैंने कि भी नहीं पंखा सोचा। कभी गिर नहीं सकता, पंखा गिर सकता गिर नहीं, नहीं, सकता गिरते है। हैं और पंखे। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है, मैं बता पंखे दूं गिरते आपको, हैं। हमारे खानदान में एक दफा पंखा गिरा, बच्ची के ऊपर गिरा, वो जाहिर है नहीं, पूरा बहुत पंखा तो नहीं बुरा। गिरा, बच्ची का गाल कट गया। बच्ची का उसके पर की वजह से वो घूमते 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 गिरा। वो छोटी सी बच्ची थी, उसके गाल का ऑपरेशन हुआ, टांके आए। नहीं नहीं तो गिरता, बड़ी भी देखिए हो गई। होने को तो कुछ भी हो सकता है। है। लेकिन मैं ये कह रही है जो ये signs fear होते है ना, ये भी चीज़ अट्रैक्ट करती है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करो। I agree with जो you. डर और खौफ है ना, वो भी हम अट्रैक्ट You कर make रहे it हैं। happen. You make it मैंने happen. अब्बा के भी घर के सारे पंखे चेंज कर दिए। डर लगता है। हमारे कमरे में ना हमने अब बिस्तर के ऊपर पंखा नहीं लगाया हुआ, दूर लगाया हुआ है पंखा। तो मेरी बच्चे इतना मजाक उड़ाते हैं कि तू ऊपर क्यों नहीं लगाया। अच्छा, अब नए पंखे आ गए ना जो दीवार पे लग जाते हैं, मैं जब भी होगा ना वो लगाऊंगी, वो कि वो गिरे बड़े ना। होके वो लगाऊंगी। मुझे नहीं पसंद। नहीं तो वो आप वॉल फैन लगा लें। वो लगा वॉल लेना। फैन मतलब कि सीलिंग हाँ, फैन वो नहीं, जो wall wall mounted fan। वाले वो जो आए हुए ना जो दीवार पे लग जाते हैं, ये आप कहिए जो साइड वाले होते हैं। Side वाले भी नहीं, आ अब तो गए। देखो जो ऊपर ब्रैकेट छत वाले पे भी रख जा। ब्रैकेट वाला ही तो गिरा था अम्मी के ऊपर। हाँ नहीं भाई। अच्छा, अच्छा, प्रोजेस्टर फैन है, उसमें मेरी इतनी अट्रैक्शन है कि उंगली दे दूं। नहीं ये तो मेरी नीस के साथ हुआ है, वो देख बहुत देख के दिल ड्रॉनी करता है कि यार अगर उंगली आएगी तो क्या होगा। मैं 2 दफा दे चुकी हूँ। नहीं वो हो चुका है, मेरी नीस के साथ हुआ है। वो अमेरिका से बेचारी नई नई छोटी बच्ची आई थी, उसको उसने कभी जिंदगी में पंखा ही नहीं देखा था, छोटी सी थी। मुझे अभी तक याद है, वो एक जूते की दुकान है, जूते की दुकान में गए हुए थे हम, और आनिया ने अपनी उंगली उसमें डाली, उसके पूरी उंगलियां ऊपर से चौक। तो अब नए फैंस आ गए, तो उसके बाद मैं डर मारे। अच्छा ये बात कर ही रहे, तो फिर मैंने हीटर, जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली। फिर मैं डर के मारे वो जो हीटर थे मैंने वो चेंज करके, आग वाले नहीं, वो जो जापानीज रेनाए वाले आए हैं ना, जब मेरी नाया पैदा हुई थी, तो मैंने डर के मारे वो खरीद लिए थे। इसलिए कि वो अच्छी इस तरह इन्वेस्टमेंट है। कराची वालों को तो ज़रूरत नहीं है, लाहौर इस्लामाबाद वालों को ज़रूरत है कि इट्स सेफ, कि वो गिरे तो उसका गैस बंद हो जाती है। अगर उसकी गैस आपकी पीछे से ख़त्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बिकॉज बचपन में मेरे अब्बा के जो बेस्ट फ्रेंड थे, और मेरा भी एक दोस्त है सजाद पर जवानी उनका नाम था, वो भी गैस की वजह से फौत हो गए जब वो
गैस की लोड शेडिंग हुई और फिर वो ऑन हुआ, तो ये बहुत डर आगे सर्दियों में ही होता है। तो गुड पंखा गर्मियों में या इन्वर्टर टाइप, तो सर्दियों में हीटर हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सेफ गार्ड कर सको अपने आप को। तो वो ऐसे Safety है, first. वो डब्बा सा बनता है, उसमें कोई आग नजर नहीं आती, वो ब्लोअर से हवा अच्छा निकलती पता है। है, सालों से रेनाई वो के। ऊपर चूड़ी पे लगा है ना, देखिए बाजी चूड़ी पे लगा हुआ है, चूड़ी वो गल भी जाती गल है, जाती है, उसमें जंग बिल्कुल लग सही जाता है, हाँ। हमें पता ही नहीं होता अंदर क्या चल रहा है, हम कहते हैं नहीं पंखा कभी नहीं गिर सकता, तो ये बिल्कुल पंखा गिर सकता है, हर पंखा गिर सकता है, आप प्लीज ख्याल करें, मेरा डर जेन्युइन है ईमान से। नेक्स्ट पिक्चर। अच्छी नादिया आपकी रह गई गाड़ी। हाँ गाड़ी का मैं ये कहती कि जो इन्वेस्टमेंट अगेन मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो डिस्टेंसेस कम है, यहाँ कराची में इतने डिस्टेंसेस हैं। जो मैंने किया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी मुझे लगता है कि गाड़ी बोली जो हाइब्रिड हो और स्ट्रॉन्ग हो। मुझे रोड पे भी डर लगता है, बताया कोई और गाड़ी ड्राइव करो मेरी चीखें निकल रही होती हैं, तो मुझे हुआ कि भी फियर तो है, इसलिए हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग गाड़ी लीजिए। अच्छी गाड़ी में ये जो छोटी गाड़ियाँ ठीक है बजट फ्रेंडली है, लेकिन ये पेपर है, टिन है, खुदा ना खास्ता कोई आप एक्सीडेंट इम्पैक्ट होता है तो ये गाड़ी आपको बचा नहीं सकती, इतना ये पतला इसमें टिन इस्तेमाल हुआ है। तो गाड़ी जब भी लें पुरानी ले लें, पुरानी बड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ होती मेरे हैं। अब्बू की हाँ, जिंदगी की solid. पहली गाड़ी गाड़ी लेनी फॉक्सी गाड़ी थी, और फॉक्सी बड़ी बहुत जबरदस्त solid गाड़ी। अच्छा, फॉक्सी की बैक इतनी बड़ी होती थी कि वो इम्पैक्ट ले लेती थी डिग्गी। ये जो छोटी गाड़ियाँ इनमें डिग्गी नहीं है, तो डायरेक्ट आपको अगर किसी गाड़ी ने खुदा ना खासा मारा तो कमर लेके ही जाएगी। और हो रहे हैं आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बंदा बचता ही नहीं है इन छोटी गाड़ियों में। तो प्लीज़ या तो पुरानी गाड़ी लें जो सॉलिड बनती थी, या नई वो गाड़ी लें जो स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने इन्वेस्ट किया हाइब्रिड गाड़ी में ताकि फ्यूल की बचत हो। मेरे को 16 चक्कर लग जाते हैं क्लिफ्टन की एक दफ़ा। मेरे पास ये गाड़ी है, सबसे अच्छी है। हाँ, और बड़ी गाड़ी में तो इतना फ्यूल लगता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक तो सेफ्टी, ऊपर से माइलेज का मसला ही नहीं, फ्यूल का भी खर्चा नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट है कि मैं फ्यूल जो मैंने हिसाब लगाया कि मैं इतनी महंगी गाड़ी अगर ले रही हूँ तो इसमें जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे हैं फ्यूल की बचत हो रही है और सेफ्टी। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है दुनिया की हर बात मैं आप लोगों से कर सकती हूँ, बिल्कुल मुझे इसका जवाब कर मिल लिया जाता है करें। सीरियसली। दिल की बातें हो रही हैं यहाँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जाहिर है इसमें हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस चीज़ से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी या इस चीज़ से ये फ़ायदा पहुंच जाएगा। कभी कभार हम हमेशा ये देखते हैं और ये सस्ती चीज़ है ना, ये ले लो, 2 महीने बाद फिर खड़े हुए होते हैं, मतलब लाइक। तो इसलिए ज़रूरी था इस तरह का प्रोग्राम। अभी बहुत सारी चीज़ें और रह गई हैं और बहुत सारी टीवी और बाकी चीज़ों पे भी बात खाना पीना बहनों, खाना पीना, क्रीम्स मैंने कहा क्रीम पर अभी एक प्रोग्राम और पूरा और बनता है उसके ऊपर, जो अपने ऊपर बेसिकली जो अपने जात के ऊपर आप लगा रहे हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस पे या मुंह के अंदर डाल रहे हैं या मुंह के बाहर लगा रहे हैं या कुछ भी अपने ऊपर लगा रहे हैं, चाहे वो अच्छा शैम्पू है या कुछ है, वो भी सोच investment। समझ के, इसलिए कि वो सारी चीजें आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट की हैं। बिल्कुल। ये ना सोचें कि ये सस्ती मिल रही है तो मैं जल्दी से तो ये ले टू लेती बी हूँ। जो कंटिन्यू अंदर आपकी बॉडी में जा रहा है वो बाहर दिखेगा, दिखेगा। बाल हों skin। सोचें भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये टू बी कंटिन्यूड। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी जनाब, इस वक्त मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस्मान आसिफ से, जो कि हलावा वैक्स के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, ख़ुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ख़ुद मार्केटियर भी हैं। सो आइए जानते हैं इस ब्रांड के बारे में, जो कि हलावा वैक्स इस तरह की बनाई गई है जो कि स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? एक ज़माना था ना, घर में खुद ही बना के कर रहे होते थे, डर लगता था साइड इफ़ेक्ट्स ना हो किसी चीज़ के। सो हलावा वैक्स को बनाए हुए, लाइक इस कंपनी को बनाए हुए कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 1.5 साल होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल में हमें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, कस्टमर का प्यार मिला, बहुत ज़्यादा कस्टमर इसके साथ अटैच होता है और ये हमने एक 360 जो सोल्यूशन दिया ओबियसली, और इसमें हमारी सिंसियरिटी थी। अच्छा, अब हलावा वैक्स की कामयाबी के बाद halawawax.com ने कुछ और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वैक्स के अलावा, या वैक्स की इस किस्म के अलावा, उसके बारे में बताएं। जी अच्छा, अब हमने वैसे जो बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड थी उस पर हमने कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ओके। इस वक्त मैं अपने साथ नई जो प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ उनमें हलावा कार्ड वैक्स है। अच्छा। मैं आपको हलावा कार्ड वैक्स के बारे में यही कहूँगा कि ये ब्रीज पे और हलावा वैक्स
और हलावा कार्ड वैक्स, ये दोनों एक ही बुक के 2 चैप्टर्स हैं। अच्छा। जस्ट इनकी एप्लीकेशन मेथड चेंज है। इसकी कंसिस्टेंसी, दोनों शुगर बेस्ड हैं और इसकी कंसिस्टेंसी में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि वो स्पैचुला, स्ट्रिप या फिंगर एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट या आइडियल है हमारी ये ब्रीज पे हलावा और वैक्स। हलावा वैक्स। ओके। जी, ब्रीज पे और हलावा वैक्स। और जो हमारी हलावा कार्ड वैक्स है वो कार्ड एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है, या कार्ड जैसी किसी भी एप्लीकेशन के लिए वो परफेक्ट है। अब कार्ड के साथ एप्लीकेशन और पील ऑफ, ये कांस्टेंट जब ये चलता है तो ये उस हिसाब से हमने इसकी कंसिस्टेंसी बनाई है। जी। ठीक है, ये अच्छा है ना, क्योंकि अक्सर सैलून वाली जो उनके पास जो भी वैक्स होती है, कभी वो हाथ से लगा रही होती है, कभी वो जो कार्ड या वो जो उनके पास बिल्कुल। स्ट्रिप होता है। एक्चुअली ये दोनों रेडी टू यूज़ हैं। ये अच्छा। प्री एप्लीकेशन प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, अच्छा। टेम्परेचर और जो दूसरे फैक्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, वो अफेक्ट करते हैं। सर्दियों में इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा सी हमें भी चेंज करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन ओवरऑल इसको हमने रेडी टू यूज़ बनाया है। प्री Okay। एप्लीकेशन आपको कोई हीट नहीं करना पड़ता, किसी भी तरह के आपको बखेड़ा नहीं करना पड़ता है। हाँ। आप जस्ट मंगवाएं प्रोडक्ट और यूज़ करें। अच्छा, ये तो हो गई 2 किस्म की वैक्स। एक हाँ। आपने बताया कि एलोवेरा को भी इंक्लूड करके आपने एक वैक्स बनाई है, ये कौन सी है? नहीं, एलोवेरा असल में हमारी एलोवेरा प्योर जेल है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, ये वैसे इसको पोस्ट वैक्सिंग या थ्रेडिंग या आप इवन लेज़र करवाते हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। ये बहुत परफेक्ट है ऐसी किसी भी पोस्ट थेरापी के लिए, लेकिन ये वैसे हमारी एक बिल्कुल सेपरेट एक स्किन के रूटीन का एसेंशियल पार्ट है। ये जो एलोवेरा जेल है। ठीक है। क्योंकि ये देखें, एलोवेरा हम बड़े बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एलोवेरा के बड़े फ़ायदे हैं और बिल्कुल। इवन घरों में हम उगाते रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो हम सुनते आ रहे हैं, अगर बचपन में पता होता वो कम सुनते आ रहे थे। वो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब हेयर से अगर शुरू करें तो अब ये पीएच बैलेंस करती है। ये जो आप हीट हम अप्लाई करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह के लिए, वो डैमेज हो जाते हैं। ये हीट डैमेज्ड प्रोटेक्शन करती है। ना सिर्फ प्रोटेक्शन करती है बल्कि उसको रिकवर भी करती है। ये इतनी बेहतरीन एंटी हीट है कि आप इसको सन ब्लॉक के तौर पे भी लगा सकते हैं। और इवन आपके कोई वो बर्न्स वगैरह हो ना, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इस पे एलोवेरा जेल अप्लाई करें, बिल्कुल, बर्न्स वगैरह के ऊपर। तो आप देखें इसके बालों के लिए, फिर ये चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी डेंड्रफ है। हाँ। अब ये एंटी फंगल है। अब वो आपके आमतौर पे डेंड्रफ की कॉज फंगस वगैरह होती है ना जी, तो ये उसको बहुत ज़बरदस्त फाइट करती है। हाँ। और ये फिर एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। चूँकि ये आपको पता है हिमेक्टेंट है, तो ये मॉइस्चराइज ना सिर्फ करती है बल्कि लॉक करती है, इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट भी करती है और लॉक भी करती है अच्छा, मॉइस्चराइज। ये इसके बारे में बताएं, जो डेंस ये हाँ। हेयर केयर की आपकी पहली प्रोडक्ट है जी। इसके बारे में बताइए। अच्छा, हेयर केयर एक हमारी वैसे सोसाइटी में थोड़ी स्ट्रेस ज़्यादा है, थोड़ा हमारी चीज़ों को लेके हमारी भागदौड़ ज़्यादा चल रही होती है लाइफ में। तो अब मेल और फीमेल, मेल तो बहुत ज़्यादा और फीमेल भी, तो हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो इसका प्राइमरीली इसका जो फंक्शन है वो एंटी हेयर फॉल है और फिर हेयर ग्रोथ है। इवन इतना ये स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि आपके जो रूट्स अलाइव हों, जो कि आमतौर पे अप टू 2 इयर्स भी अलाइव रहती हैं मेरा ख्याल है, तो आपकी रूट्स अलाइव हों, आपके जो बाल गिर चुके हैं वो भी वापस आ जाते हैं अगर आप इसको यूज़ करें। और ये मज़े की बात है कि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो हालांकि मार्केट में देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो वो इंग्रेडिएंट्स इवन इस्तेमाल भी कर रहे हों। और ना सिर्फ हमने इस्तेमाल किए हैं बल्कि उनकी जो रिकमेंडेड परसेंटेजेस हैं उनको हमने फॉलो किया है। अच्छा। जो इंटरनेशनली आप प्रिस्क्राइब्ड उसकी जो परसेंटेजेस हैं उसको हमने फॉलो किया है। बेसिकली ये सीरम है, ये सीरम है एंटी हेयर और फॉल। ये कब लगाना चाहिए आपको? मतलब like क्या टाइमिंग है इसकी? हाँ, ये बेसिकली पोस्ट शैम्पू सीरम है। इसको अच्छा। आप शैम्पू के बाद अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट शैम्पू तक के लिए, या फिर अगर कोई मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन अडॉप्ट कर सकता है तो वो इवनिंग में अप्लाई करे और
इसी तरह वो मॉर्निंग में भी एक दफा मॉर्निंग में अप्लाई उठ के करें। जैसे अपने मुंह पे क्रीम और सीरम लगाते हैं उसी तरह ये अपने बालों पे भी लगा लें। हाँ, असल में ये बालों के लिए नहीं है, ये स्कैल्प के लिए है। वही ना इसने- अपने मतलब लाइक हाँ, बिल्कुल, स्कैल्प पे लगा लें। बिल्कुल वही बिल्कुल मैं कह रही ऐसा हूँ, ही जिससे है। अपनी हाँ, स्किन को हम मॉइस्चराइज बिल्कुल। करते हैं तो क्यों ना हम अपनी स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज अब करें। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, असल में मसला ये है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेरी हमें रिलीफ मिलता है जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशंस इस वक्त हैं। इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स वो चूँकि बहुत महंगे और इंपोर्ट ग्रेड हैं सारे, तो बल्कि इंपोर्टेड हैं, तो वो हमने जो यूज़ किए हैं उनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। जैसे इसमें एक कैपेक्सिल हमारा इंग्रेडिएंट है और वो 5% है इसके अंदर। अब उसका फंक्शन ये है कि वो एक हमारा एंजाइम होता है, वो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन बना रहा होता है, DHT बना रहा होता है, वो उसको जाके बाइंड कर देता है। अब ये इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म जो आपका सोल्यूशन है फायदा वो ऑफर पहुंचाए। करते हैं। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी? मेरी सारी फेवरेट आपने प्रोडक्ट बनाई? एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल। हाँ। अच्छा, तो हाँ, वो असल में इसलिए कि उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको आप हेयर से शुरू करें, आप स्कैल्प, आप फेशियल स्किन, आप फुल बॉडी, आप उसके बेनिफिट्स इतने Benefits ज़्यादा हैं कि अब वाकई वो अभी सर्दियाँ आ रही हैं, वो बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। अच्छा, ऑर्डर करने का क्या तरीका है? हाँ, ऑर्डर करने के लिए हमारे वेबसाइट halavawex.com, उस पर कोई भी ऑर्डर कर सकता है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो लिंक्स हैं halavawex.com ऑफिशियल, दोनों हैंडल्स के यही यूज़र नेम है, इस पे जाके कोई ऑर्डर कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने ज़रूर आज कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने अंदर मौजूद कमियों को दूर करें, क्योंकि सीखने से ही इंसान को पता चलता है कि आगे करना क्या है, एक्सपीरियंसेस के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।